शर्मा हमारे साथ हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो शुरू करेंगे बच्चा लोग, शुरू करें, है ना। तो इसी के साथ हम लोग एक एक करके यहाँ पर टॉपिक्स को डिस्कस करना शुरू करेंगे। आज के सेशन में हम लोग एंगल्स और क्वाड्रेंट्स के बारे में बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट इसलिए बता रहा हूँ बेटा, क्योंकि ये जो पार्ट है एंगल्स एंड क्वाड्रेंट्स, ये ट्रिग्नोमेट्री का सबसे इंपॉर्टेंट बेस है। अगर किसी बच्चे का ये वाला बेस अगर ये हिला हुआ है, कमजोर है, उसे ये चीजें नहीं समझ में आती है, तो कहीं ना कहीं उसे ट्रिग्नोमेट्री में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। सो प्लीज गाइज, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आज के सेशन को बहुत अच्छे से सीखना है, समझना है। और अगर इसमें कोई चीज आपको ऐसा लगता है कि प्रैक्टिस करने से आएगा, तो बेटा डेफिनेटली इसे प्रैक्टिस भी करना है। विदाउट प्रैक्टिस इसे नहीं छोड़ना है, बिकॉज इस कॉन्सेप्ट से अगर ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने क्लियर नहीं किया, तो आगे आने वाले जो कॉन्सेप्ट्स रहेंगे वो आपके वीक हो जाएंगे बेटा। वहां कहीं ना कहीं आप लोगों को दिक्कत हो जाएगी, प्रॉब्लम्स आ जाएगी। सो प्लीज इसको बहुत अच्छे से हम लोग समझेंगे, ठीक है, एंड इसको प्रैक्टिस जरूर करना है। चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। तो लेट्स बिगिन। तो आज के सेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज के सेशन में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री टेबल देखेंगे, डिग्री टू रेडियन मेजरमेंट देखेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर एंड आर्क लेंथ के बारे में बात करेंगे, क्वाड्रेंट्स को समझेंगे, कन्वर्जन ऑफ एंगल की बात करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये सारे के सारे टॉपिक्स आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे। स्पेसिफिकली इनमें से मोस्ट ऑफ दी जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके क्लास 10th के ऊपर बेस्ड हैं। बहुत ही माइनर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो हैं वो मैं क्लास 11th के हिसाब से आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ। लेकिन ऑन एंड ऑल ये बेटा बेसिक्स है, बिल्कुल बेसिक्स है, इसे आपको समझना है। प्रीवियस एग्जाम एनालिसिस अगर देखें तो बेटा काफी अच्छी क्वांटिटी में एंटायर ट्रिग्नोमेट्री, बेटा मैं अगर ट्रिग्नोमेट्री को डिवाइड करूं तो ट्रिगो जो है ये काफी सारे टॉपिक्स में हम लोग इसको कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो होता है वो काफी इजी होता है, जिसे हम लोग कन्वर्जन ऑफ एंगल्स कहते हैं, जो आज का हमारा मेन टॉपिक रहेगा, कन्वर्जन ऑफ एंगल्स, ठीक है। दूसरा टॉपिक जो रहता है वो बेटा क्या रहता है? कंपाउंड एंगल्स का कॉन्सेप्ट रहता है। तो कंपाउंड एंगल्स को मैं ट्रांसफॉर्मेशन एंगल्स के साथ एड ऑन कर देता हूँ, उनको अलग अलग नहीं लेते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन एंड कंपाउंड एंगल्स के फॉर्मूले यहाँ पर हमारे पास रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर और बात करें तो सर मल्टीपल एंगल्स का कॉन्सेप्ट हमारे पास रहता है। किसका बेटा? मल्टीपल एंगल्स का कॉन्सेप्ट रहता है। इससे भी अच्छे सवाल पूछ लिए जाते हैं। इसके आगे अगर बढ़ते हैं तो बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पे ट्रिगो में रहता है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, जिसमें साइन लॉ और कोसाइन लॉ आप लोगों ने सुना ही होगा। और इसी के साथ अगर मैं लास्ट में बात करूं तो बेटा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस का कॉन्सेप्ट आ जाता है। किसका बेटा? हाइट्स एंड डिस्टेंसेस का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो ये एंटायरली मिलाकर अगर मैं बताऊं तो ये जो चार मेजर टॉपिक मैंने ऊपर लिखे हुए हैं, ये इनके प्रीवियस लास्ट 3 एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। कि 2019 में ओवरऑल बेटा 2019 में 17 क्वेश्चंस टोटल में पूछे गए हैं। यानी अगर मैं 2019 की बात करूं तो 2019 के पहले वाले एग्जामिनेशन में, और 2019 में तो एक ही एग्जामिनेशन हुआ था बेटा, 2019 में एक ही एग्जामिनेशन हुआ था, तो 2019 में 17 क्वेश्चन पूछे गए थे। जबकि 2018 के फर्स्ट एंड सेकंड दोनों एग्जामिनेशन में देखें तो बेटा 14 क्वेश्चंस टोटल पूछे गए थे। और 2017 के फर्स्ट और सेकंड एग्जामिनेशन को देखें तो टोटल 12 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ठीक लेवल है, अच्छे क्वेश्चंस हैं, स्कोरिंग पार्ट है। अगर आपका बेसिक्स प्लस सब कुछ अगर क्लियर है तो बेटा आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिटेड ये चैप्टर रहेगा, और आगे आने वाले क्लासेस में भी इसका काफी इंपॉर्टेंट यूज देखने को मिल सकता है। तो उसे बहुत अच्छे से समझना है। कोई भी बात अगर नहीं समझ में आएगी तो मेरे से पूछना है, ठीक है गाइस। चलिए, तो प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था सर? प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने फंक्शंस, डोमेन, रेंज, टाइप्स ऑफ फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन, ये सारे टॉपिक्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे। आई होप आप सभी को याद है, ठीक है। रिवीजन आप लोगों ने कर लिया है, संडे को यूटिलाइज भी कर लिया होगा आप लोगों ने। तो चलिए, तो इसी के साथ अपना पूरा जोर लगाते हैं सर। सबसे पहले शुरू करते हैं। ये एक टेबल है, जब आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो बेटा इस टेबल को अच्छे से अपने कॉपी में बना लीजिएगा। मैं यहाँ पे बड़ी स्क्रीन इसलिए लेकर आया हूँ कि आप लोगों को हर एक वैल्यू दिखाई दे। सिंपल बेटा, ये पूरा टेबल आपको पता होना चाहिए। जैसा जो वैल्यू जहाँ पे लिखी हुई है, ये पूरा टेबल आप लोगों को पता होना चाहिए। अभी के लिए आपके लिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं वो मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ बेटा। आज की क्लास के लिए जो इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं वो वैल्यूज हैं आपकी 0 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री और 90 डिग्री। ये सारी वैल्यूज जो हैं ये आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में अगर मैं फोकस करके चलूँ तो आपको इन डिग्री वाली वैल्यूज के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू पता होनी चाहिए।
कि साइन 0 कितना होता है, साइन 15 कितना होता है, साइन 30 कितना होता है, साइन 45 कितना होता है, साइन 60 कितना होता है। तो क्या आप सभी को ये सारी वैल्यूज याद हैं? क्या आपको ये सारी वैल्यूज अच्छे से मालूम है कि कब कौन सी वैल्यू का इस्तेमाल करना है? तो मुझे फटाफट एक बार यस सर बता दीजिए, और अगर किसी को याद नहीं है तो वो ये चीज कमिट करो बेटा कि हाँ सर हम याद कर लेंगे, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही मैं आप लोगों को बार बार ये बोल रहा हूँ कि बिकॉज ये वैल्यूज अगर आपको याद होंगी तो आपको ट्रिग्नोमेट्री में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा, काफी फायदे में रहेंगे आप लोग। ठीक है, तो ऑलमोस्ट इनमें से कुछ ऐसी वैल्यूज हैं, जैसे बेटा ये 18 डिग्री हो गया, या 54 डिग्री हो गया, या 36 डिग्री हो गया, या 72 डिग्रीज हो गया। ये वैल्यूज भी आपको याद करनी है, लेकिन बेटा ये वैल्यूज अभी के लिए मैंने एक जगह पे लिख दिए हैं, लेकिन मैं इनको याद करने का और इंटरेस्टिंग वे में आप लोगों को बताऊंगा जब हम लोग मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स के बारे में पढ़ रहे होंगे। आज की क्लास में हम इन वैल्यूज के बारे में बात नहीं करेंगे, हम रेस्ट ऑफ दी वैल्यूज के बारे में बात करेंगे। 0 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री एंड 90 डिग्री, इन सभी वैल्यूज के बारे में पता होना चाहिए, और ये वैल्यूज आप लोगों को याद होनी चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है गाइज, तो चलिए इसे मैं क्लियर कर देता हूँ बेटा। आप लोग ये पूरा का पूरा डाउनलोड करने के बाद एक बार अच्छे से याद जरूर कर लीजिएगा। सो इसी के साथ सर आगे बढ़ते हैं। ये सारी वैल्यूज को याद रखने के बाद हम लोग चलते हैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे। बेटा ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो हैं ये जनरली हमें क्लास 10th में पढ़ाए जाते हैं। इन क्लास 10th में आप लोगों ने ये तीनों आइडेंटिटीज बहुत अच्छे से पढ़ी होगी बेटा, लेकिन ये तीनों आइडेंटिटीज जो हैं ये आपने जैसे लिखी हुई हैं, जैसे आपने पढ़ी है, इनको एग्जैक्टली इसी वे में कई बार क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है बेटा। इनको अलग अलग तरीकों से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इनके क्वेश्चन पूछने के तरीके से हमें फॉर्मूले को अलग अलग तरीके से हमें इसको समझने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि एक्चुअली मैं क्या कहना चाहता हूँ। भाई सबसे पहला फॉर्मूला जो है जनरली आपको बोला जाता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स जो होता है वो 1 के बराबर होता है। लेकिन बेटा इसे दो और रूप में इसे याद करना है, दो और फॉर्म्स में याद करना है, 1 और 2 जैसे मैं लिखूं। तो आप लोग ये लिखोगे कि सर अगर मैं साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालूं तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर होगा। तो हम लोग इसे ऐसे भी नहीं लिखते हैं, हम लोग इसे डायरेक्ट फॉर्म में कैसे याद रखते हैं कि सर व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ साइन एक्स। तो आप बोलोगे अंडर द रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये हमारे पास फॉर्मूला होना चाहिए। वहीं पर अगर मैं आपसे cos x की वैल्यू पूछूं तो cos x की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगी। ये दो भी आपको डायरेक्ट पता होने चाहिए, डायरेक्ट याद होने चाहिए, क्योंकि क्या पता क्वेश्चन जो है वो ऐसे ना पूछकर इस फॉर्मेट में आप लोगों से पूछ लिया जाए, कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्री में हो या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हो या फिर इंटीग्रेशन में हो या फिर डेरिवेटिव्स में हो, इन फॉर्मूलों का इस स्ट्रक्चर में अगर आप लोगों को याद है तो बेटा आपको ऑब्वियसली बेनिफिट होगा। तो इनको ऐसे भी याद करना है। अब मैं आपको दूसरे फॉर्मूले की तरफ ले चलता हूं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनडीए के हिसाब से। वो ये कहता है कि सर 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स जो होता है, 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स जो होता है वो सर सीकेंट स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। सीकेंट स्क्वायर एक्स के बराबर होता है तो सर इसमें हमें क्या याद रखना है वो बताइए। तो बेटा इसमें पहला स्ट्रक्चर जो है वो ये कि अगर मैं सीकेंट स्क्वायर एक्स में से टैन स्क्वायर एक्स को माइनस करता हूं तो हमारे पास बराबर क्या आता है बेटा, हमारे पास बराबर 1 आता है। दूसरा स्ट्रक्चर जो है वो बेटा क्या है कि अगर मैं सीकेंट स्क्वायर एक्स में से -1 करता हूं तो मेरे पास टैन स्क्वायर एक्स आता है। क्या आता है बेटा, टैन स्क्वायर एक्स आता है। ये आप लोगों को याद रखना है। तो अब मुझे ये जो फॉर्मूला है ना, ये वाला जो फॉर्मूला ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मैं ब्लू कलर से मार्क कर रहा हूं ये फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्यों इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको बताता हूं बेटा। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, तो इसके ऊपर एक फेमस क्वेश्चन हमेशा बार बार पूछा जाता है। तो वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है बेटा कि यहाँ पर सेक एक्स माइनस टैन एक्स जो होता है वो आपको मान लो, या फिर प्लस जो है वो आप लोगों को अंडर रूट का 3 दिया हुआ है। तो आपसे पूछता है फाइंड, बेटा क्या पूछा जाता है, फाइंड सेक एक्स माइनस टैन एक्स की वैल्यू आप लोगों से पूछी जाती है, या फिर इसे
थोड़ा सा मुश्किल अगर बनाया जाए तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, हम लोग डायरेक्टली पूछेंगे कि सर साइन एक्स की वैल्यू बताई जाए कितनी होगी, साइन एक्स की वैल्यू कितनी होगी, कॉस एक्स की वैल्यू कितनी होगी, या फिर कोई भी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू पूछी जाती है। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है, तो आप लोग अपने तरफ से इस क्वेश्चन की वैल्यू बता सकते हैं। ठीक है, आप इस फॉर्मूले के मतलब इस क्या बोलते हैं वैल्यू को डिराइव करके निकाल के दे सकते हैं। मैं अभी के लिए एक्सप्लेन करता हूँ कि एक्चुअली मैं क्या यूज करने वाला हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, मैं एक्चुअली क्या यूज करने वाला हूँ। तो जनरली हमने अभी जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखा उसमें हम लोगों ने ये पढ़ा कि सर सेक स्क्वायर एक्स माइनस टैन स्क्वायर एक्स जो होता है वो इक्वल टू 1 होता है। सेक स्क्वायर एक्स माइनस टैन स्क्वायर एक्स जो होता है वो सर इक्वल टू 1 होता है, आइडेंटिटी है। अब आप लोग एक खूबसूरत वीडियो जानते हैं, खूबसूरत क्या जानते हैं बेटा, वैल्यू जानते हैं क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो सर ए माइनस बी और ए प्लस बी के बराबर होता है। ये आप लोग आइडेंटिटी अच्छे से भली भांति जानते हैं इसकी वैल्यू, है ना। तो अगर मैं इस आइडेंटिटी को इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में अप्लाई करता हूं तो आप लोग बोलेंगे कि सर ये सेक एक्स माइनस टैन एक्स, ये क्या हो जाता है, सेक एक्स माइनस टैन एक्स मल्टीप्लाई सेक एक्स प्लस टैन एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है सर, ये हमारे पास 1 के बराबर हो जाती है। तो यहां से मुझे क्या पता लगता है कि ये जो सेक एक्स माइनस टैन एक्स की वैल्यू होती है, क्या होती है बेटा, सेक एक्स माइनस टैन एक्स की वैल्यू जो होती है वो 1 अपॉन में सेक एक्स प्लस टैन एक्स के बराबर होती है। किसके बराबर होती है सर, 1 अपॉन में सेक एक्स प्लस टैन एक्स के बराबर होती है। ये जो रिजल्ट है ना बेटा, ये रिजल्ट आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। ये जो रिजल्ट आप लोग देख रहे हो, दिस रिजल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या ये रिजल्ट तक सभी को समझ में आता है ना, ये रिजल्ट सभी को समझ में आता है। तो अब मैं आपसे कहूंगा कि अगर सर ये रिजल्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सर सेक एक्स प्लस टैन एक्स किसके बराबर है, सेक एक्स प्लस टैन एक्स सर √3 के बराबर है। तो आप लोग इसी रिजल्ट का इस्तेमाल करते हुए बोलेंगे कि सर सेक एक्स माइनस टैन एक्स की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, वो 1 अपॉन में √3 हो जाएगी। हाँ या नहीं में जवाब दीजिए फटाफट से, फटाफट से बताइए। क्या 1/√3 डायरेक्टली बोल सकते हैं कि सर जो भी वैल्यू सेक एक्स प्लस टैन एक्स की होगी, सेक एक्स माइनस टैन एक्स की वैल्यू 1 अपॉन में होगी, बस वही वैल्यू क्या होगी बेटा, रेसिप्रोकल फॉर्म में होगी, उल्टे में लिखा जाएगा 1 अपॉन, अगर √3 दिया हुआ था तो 1/√3 में हो जाएगा। तो बस इतनी सी बात को हम लोग यहाँ पर, अगर मैं इस पूरे एक्सप्लेनेशन को सिंप्लीफाई करता हूँ या फिर मैं इस पूरी इक्वेशन को ऐड करता हूँ, तो ऐड करने पर आप बोलेंगे कि सर tan x से tan x कैंसिल हो जाएगा, और tan x से tan x कैंसिल हो जाएगा तो 2 गुना sec x जो रहेगा, 2 गुना sec x जो रहेगा वो किसके बराबर हो जाएगा, √3 प्लस 1 अपॉन √3 के बराबर हो जाएगा। आप बोलेंगे ये सर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है विवेक ठाकुर जी, अगर 16 जुलाई की वीडियो नहीं चल रही है तो मैं अपनी तरफ से एक कंप्लेंट डाल दूंगा, वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास। तो अब आप लोग क्या लिख सकते हैं, अब आप लोग ये लिख सकते हैं कि सर ये जो sec x की वैल्यू है ना, ये ट्वाइस ऑफ sec x की जो वैल्यू है, ये अगर आप इतने पार्ट को सॉल्व करते हैं, √3 प्लस 1/√3 को सॉल्व करते हैं तो आपको मिलेगा बेटा 4 अपॉन में √3 मिलेगा आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। तो 4 अपॉन में √3 मिलेगा तो आप क्या बोलेंगे, आप कहेंगे सर सेक एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, भाई सेक एक्स की वैल्यू ये 2 जो होगा, ये 4 से कैंसिल आउट होकर 2 छोड़ेगा तो सेक एक्स वैल्यू 2 अपॉन में √3 हो जाएगी। तो एक अगर आपको वैल्यूज क्लियरली पता है तो आप बोलेंगे सर एक्स की वैल्यू कितनी डिग्री होनी चाहिए, 30 डिग्री होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए सर, 30 डिग्री होनी चाहिए, क्योंकि 2 अपॉन √3 मुझे कब मिलता है, सेक में 30 डिग्री पे मिलता है। तो लॉजिकली इतना सब कुछ समझने के बाद मुझसे क्या पूछा गया था सर, साइन एक्स की वैल्यू पूछी जा रही थी ना। तो साइन एक्स की वैल्यू अगर पूछी जा रही थी तो हम क्या बोलेंगे सर, साइन एक्स की वैल्यू साइन 30 डिग्री होनी चाहिए और साइन 30 डिग्री 1/2 होनी चाहिए। तो बताइए सभी को समझ में आया ये कॉन्सेप्ट। क्लियर, चलिए बढ़िया है ना। तो इस तरीके से साइन एक्स पूछा जाता है या कॉस एक्स पूछा जाता है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछा जाता है तो हम लोग 30 डिग्री पे निकाल कर दे सकते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। अब इसी के साथ साथ सर बचा हुआ तीसरे आइडेंटिटी के बारे में भी बता दीजिए। जो तीसरी आइडेंटिटी हमारे लिए जरूरी है वो ये कहता है कि सर जैसे 1 प्लस
tan स्क्वायर करने पर sec स्क्वायर आता है, तो ऐसे ही 1 प्लस cot स्क्वायर करने पर आपके पास cosec स्क्वायर x आता है। तो इस फॉर्मूले को भी हम लोग दो पार्ट्स में समझेंगे सर, दो पार्ट्स में हमें याद होना चाहिए। पहला ये कि सर अगर मैं कोसेक स्क्वायर x में से कॉट स्क्वायर x को माइनस करता हूं तो हमारे पास 1 आता है, या फिर मैं कोसेक स्क्वायर x में से 1 माइनस करता हूं तो मेरे पास कॉट स्क्वायर x आता है। ये दोनों फॉर्मूले हमारे लिए जरूरी हैं, लेकिन ज्यादा जरूरी कौन सा है सर? ज्यादा जरूरी ये वाला फॉर्मूला है, जिसको अगेन मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, अगेन मैं ये बात कह सकता हूं कि सर इस फॉर्मूले के अंदर जो हमारा कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स होगा, सेम उसी स्ट्रक्चर से बेटा कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स जो होगा वो 1 अपॉन में कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स के बराबर होगा। सेम जो स्ट्रक्चर बेटा मैंने पीछे आप लोगों को समझाया, वही स्ट्रक्चर के हिसाब से ये भी इक्वालिटी होल्ड करेगी। तो आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई परेशानी है तो पूछ सकते हैं। आई एम डन विद दिस फॉर्मूलाज। मैंने अपनी बात पूरी तरीके से यहाँ पर बता दिया है। कोई ऐसा बच्चा जिसको अभी तक ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो के बारे में ये ना पता हो कि कौन सा रेशियो रहता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस या बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, अगर नहीं पता है तो मैं फटाफट से एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं, ठीक है? ये अगर आप लोगों को पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो बेटा ध्यान से सुन लो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, क्या पता किसी बच्चे को अगर नहीं पता है तो एटलीस्ट उसको समझ में आ जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है बेटा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जनरली हम लोग जब शुरुआत करते हैं पढ़ना तो हम लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल से पढ़ना शुरुआत करते हैं बेटा। तो राइट एंगल ट्राइंगल में इस बात को ध्यान से सुनिएगा बेटा, ध्यान से सुनिएगा। ये बात अगर किसी को नहीं समझ में आ रही है तो पूछना है ना। ये हमारे पास सपोज करिए एक ट्राइंगल है जिसमें मैंने ए बी और सी यहाँ पर लिखा है। तो बेटा ये अगर मान लो मैं इस वाले एंगल की बात कर रहा हूँ, इस वाले एंगल की बात कर रहा हूँ, सपोज दैट दिस इज द थीटा एंगल। ये कौन सा एंगल है सर? थीटा एंगल है। तो ये चीज याद रखेंगे बेटा, मैं बार बार बोलूंगा, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, कभी भी गलती से भी कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर इस एंगल की बात हो रही है तो इसके सामने वाली जो साइड होगी ना वो बेटा वो क्या कहलाएगी? वो वाली कहलाएगी परपेंडिकुलर, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है? लंब, ठीक है। तो अगर ये वाली साइड अगर 90 डिग्री का एंगल है तो उसके सामने वाली थीटा के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर बोलेंगे, तो थीटा के करस्पॉन्डिंग साइड को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? उसको हम लोग बेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? बेस बोलेंगे, यानी आधार बोलेंगे। और 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम लोग हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, यानी कि हिंदी में अगर बोले तो कर्ण बोलते हैं। तो सर इसमें चेंजेस कब आ सकते हैं वो भी बता दीजिए। सपोज करिए बेटा आपने कोई ट्राइंगल ऐसे ड्रॉ किया, कैसे ड्रॉ किया? ये वाला आपने ड्रॉ किया, यही ट्राइंगल आपने ड्रॉ किया, लेकिन इस बार जो चेंज है ना वो चेंज क्या है कि आप नीचे वाले एंगल नहीं इस वाले एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। इस वाले एंगल को आप लोग थीटा बोल रहे हो बेटा। नाउ दिस एंगल इज नोन एज थीटा। सपोज दैट ये पी एंगल है, ये क्यू है, ये आर है, ठीक है। तो इधर आपके पास क्या है बेटा? इधर तो आपके पास 90 डिग्री ही होगा, इधर आपके पास 90 डिग्री होगा। तो सेम वही कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा बेटा। अगर हम लोग इस थीटा के बारे में बात कर रहे हैं, इस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसके सामने वाली जो साइड होगी उसको मैं क्या बोलूंगा बेटा? उसको मैं परपेंडिकुलर बोलूंगा, कभी भी गलती मत करना। और इसके करस्पॉन्डिंग जो साइड होगी उसको मैं क्या बोलूंगा बेटा? मैं उसको बेस बोलूंगा। और 90 डिग्री के सामने वाली साइड को मैं क्या बोलूंगा बेटा? हाइपोटेन्यूज बोलूंगा। यानी हाइपोटेन्यूज अपनी जगह कभी नहीं बदलता, लेकिन परपेंडिकुलर और बेसिस अपनी जगह बदल सकते हैं। तो बस इसी के साथ अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊं कि हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं बेटा। कौन कौन से 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं? पहला होता है साइन, दूसरा होता है बेटा कोसाइन, तीसरा होता है हमारे पास टेंजेंट, तीसरा चौथा कौन सा होता है बेटा? हमारे पास कोटेंजेंट। हमारे पास ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं बेटा। यहाँ पर मैं जगह नहीं ले पा रहा हूँ तो इस जगह को छोड़ देते हैं, बाद में बात करते हैं। हमारे पास कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बेटा? सबसे पहला हमारे पास साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। दूसरा हमारे पास कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है सर? कोसाइन हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। तीसरा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है सर? टेंजेंट हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ठीक है। और चौथा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा है सर? कोटेंजेंट हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है। और सर कौन सा होता है हमारे पास? अब यहाँ पर मैं 5 और 6 को यहाँ पर लिख देता हूँ जगह को यूटिलाइज करने के लिए। हमारे पास पांचवा कौन सा होता है सर? सीकेंट होता है। जबकि छठा कौन सा होता है सर? कोसीकेंट होता है। कौन सा होता है बेटा? कोसीकेंट होता है। ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, जिसमें साइन जो होता है बेटा वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो होता है। कोसाइन जो होता है वो बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो होता है।
टेंजेंट जो होता है वो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है, कोटेंजेंट जो होता है वो बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो होता है, सीकेंट जो होता है वो हाइपोटेन्यूज और बेस का रेशियो होता है, जबकि कोसिकेंट जो होता है वो हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर का रेशियो होता है। क्या ये बातें आप लोगों को पहले से मालूम थी बेटा? फटाफट बताइए, क्या ये बातें सभी को मालूम है, या फिर अभी भी अगर किसी को कोई डाउट है तो वो अपना सवाल पूछ सकते हैं। चलिए बढ़िया, एवरीबॉडी कूल, सभी को समझ में आ गया है, दैट इज वेरी गुड। तो अब आगे की तरफ चल सकते हैं सर, आगे की तरफ चलते हैं। तो ये हमारे पास एंगल मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट होता है बेटा। एंगल मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट है जनरली, इसमें बेटा एक डिग्री में सब यूनिट सिस्टम भी आता है, लेकिन मैंने आज तक एनडीए में कभी भी इससे रिलेटेड सवाल नहीं पूछा है, तो हम लोग इसके अंदर ज्यादा नहीं जाएंगे। सिर्फ एक छोटा सा सवाल मैं आप लोगों को बता दूंगा ताकि आप लोग इसको समझ जाएं और थोड़ा बहुत प्रैक्टिस के साथ आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। वरना क्लास 11th के अंदर बेटा इसके अंदर काफी सारे क्वेश्चंस आपको अगर प्रैक्टिस करना है तो क्लास 11th की एनसीईआरटी में काफी सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, तो डेफिनेटली आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं बहुत ज्यादा समय इसमें स्पेंड नहीं करूंगा, छोटा सा एक बार में जितना आपको समझ में आ जाता है उतना ही हमारे लिए इनफ रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन नहीं पूछा गया आज तक, एनडीए ने कभी भी सब यूनिट सिस्टम में जाकर क्वेश्चन नहीं पूछा है, बेसिक लेवल पे पूछा है। तो हमारे पास एंगल को मेजर करने के बेटा दो तरीके के सिस्टम होते हैं। दो तरीके के सिस्टम कैसे, मतलब सर जैसे लेंथ को मेजर करने के लिए अगर आप इंडिया में मेजर करते हैं तो बेटा आप लोगों के पास मीटर होता है, जबकि अमेरिका में मेजर करते हैं तो बेटा हमारे पास इंचेस का, यहाँ पर हमारा जो फीट का होता है, फीट में हम लोग मेजर करते हैं, या फिर मैं सही सही शब्द का यूज करूं तो बेटा फीट में यूज करते हैं। तो लेंथ को बेटा मीटर में भी मेजर कर सकते हैं, फीट में भी मेजर कर सकते हैं। जैसे मैं अगर वेट की बात करूं, वेट नहीं बोलूं तो बेटा सही स्पेसिफिकली फिजिक्स के टर्म में बात करूं तो मास को बेटा इंडिया में अगर मेजर करते हैं तो केजी में करते हैं, जबकि अमेरिका में करते हैं तो बेटा पाउंड्स में करते हैं, एलबी में करते हैं। तो इसी तरीके से एंगल मेजरमेंट जो होता है बेटा दो तरीकों से मेजरमेंट होता है। वन ऑफ देम इज कॉल्ड डिग्री मेजरमेंट सिस्टम, दूसरा इज कॉल्ड रेडियन मेजरमेंट सिस्टम। तो ये डिग्री और रेडियन में क्या फर्क है सर, वो हम लोग समझ लेते हैं। बेसिक डिफरेंस जो है बेटा सिंपल यही है कि 180 डिग्री जो होता है वो पाई रेडियंस के बराबर होता है। किसका बेटा, ध्यान से लिख लो, 180 डिग्री जो होता है वो पाई रेडियंस के बराबर होता है। किसके बेटा, पाई रेडियंस के बराबर होता है। आपको बस इतनी सी बात याद रखनी है। अगर आप इतनी सी बात याद रखते हैं तो बड़ी आसानी से आप लोग किसी भी तरह के एंगल को कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ कन्वर्जन कैसे समझना है, इस चीज को बहुत अच्छे से सुनना है पहले कि सर हमारे पास एक बेसिक कन्वर्जन समझ में आता है कि सर पाई रेडियन जो है वो एक्चुअली 180 डिग्री के बराबर है। तो अगर मैं यहाँ पे कन्वर्जन करना चाहता हूँ 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, या फिर 0 डिग्री से पहले अगर मैं आप लोगों को सारी सारी एंगल्स में लिखने की कोशिश करता हूँ जो कि हमारे लिए जरूरी रहेंगे, तो ध्यान से देखिएगा बेटा। जैसे पहले 15 डिग्री आएगा, 0 डिग्री हो गया, 15 डिग्री हो गया, 18 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, 36 डिग्रीज हो गया, 45 डिग्रीज हो गया, 54 डिग्रीज हो गया, फिर उसके बाद 60 डिग्रीज हो गया, फिर उसके बाद बेटा कितना हो गया, 72 डिग्रीज हो गया, 75 डिग्रीज हो गया, 90 डिग्रीज हो गया, या फिर सर कितना हो सकता है, 120 डिग्रीज हो सकता है, या फिर 135 डिग्रीज हो सकता है, या फिर 150 डिग्रीज हो सकता है, या फिर कैसा भी एंगल हो सकता है। तो वन मतलब ऐसे कुछ एंगल्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो ध्यान से सुनिएगा बेटा। हमारा मेन कन्वर्जन क्या है, हमारा मेन कन्वर्जन है कि सर पाई जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। अगर मैं 90 डिग्री के बारे में बात करूं तो 90 डिग्री जो होता है वो बेटा सीधा सीधा पाई अपॉन 2 के बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, यस और नो में आंसर करेंगे, ठीक है। पाई अपॉन 2 के बराबर हो जाएगा। 60 डिग्री जो होगा वो सर पाई अपॉन 3 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 180 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तभी तो आएगा। 30 डिग्री जो होगा वो सर पाई अपॉन 6 के बराबर हो जाएगा। यहाँ तक हमें इतनी सी बात सभी को समझ में आती है। और 0 डिग्री जो होगा वो सीधा सीधा बेटा 0 के बराबर हो जाएगा, 0 रेडियंस के बराबर हो जाएगा।
तो सर 30 डिग्री पाई अपॉन 6 हो गया, 60 डिग्री पाई अपॉन 3 हो गया, 90 डिग्री पाई अपॉन 2 हो गया, जो हमें पता होनी चाहिए, स्पेसिफिकली ये वैल्यूज तो पता होनी चाहिए। वहीं पर 45 डिग्री जो है ये बेटा पाई अपॉन 4 के बराबर होता है, डायरेक्ट हम लोग इसे ऐसे लिख पाते हैं। अब गेम यहीं से शुरू होता है बेटा, अब गेम यहां से शुरू होता है। कैसे शुरू होता है सर, ध्यान से देखिए बेटा, 15 डिग्री जो होता है वो 30 डिग्री का बेटा आधा होता है। 15 डिग्री जो होता है वो 30 डिग्री का आधा होता है। यानी सर मैं आधा किसका करूंगा, मैं पाई अपॉन 6 का आधा करूंगा, तो मेरे को क्या मिलेगा बेटा, पाई अपॉन 12 मिलेगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो मैं 15 डिग्री को क्या लिख सकता हूँ बेटा, पाई अपॉन में 12 लिख सकता हूँ। यस सर, पाई अपॉन में 12 मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि 30 डिग्री का आधा कर दूंगा बेटा, 30 डिग्री का आधा कर दूंगा, यानी पाई अपॉन 6 का भी आधा कर दूंगा। देखो बेटा 30 डिग्री का अगर मैं आधा कर देता हूं तो पाई अपॉन 6 का बेटा आधा कर दूंगा, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, पाई अपॉन 12 आ जाएगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये बात सभी को समझ में आती है ना। ये मतलब याद नहीं करने बेटा, ये आपको दिमाग में तेज चलाते हुए मेंटल प्रोसेस रखना है इस चीज को। सिमिलरली अगर मैं आपसे ये कहूं कि सर 75 डिग्री कैसे निकाले, 75 डिग्री बेटा, 75 डिग्री जो होता है वो आपका 5 मल्टीप्लाई 15 डिग्री होता है। तो अगर मुझे 15 डिग्री निकालना आता है तो 75 डिग्री कितना हो जाएगा बेटा, 5 पाई अपॉन में 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, 5 पाई अपॉन में 12 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कि सर पाई अपॉन 12 का क्या कर देंगे सर, पाई अपॉन 12 का 5 पाई अपॉन 12 कर देंगे, है ना। सभी को समझ में आ गया, ठीक है। एनी डिग्री नहीं होता है बेटा, हम लोग जनरली 15 का मल्टीपल या 18 डिग्री के मल्टीपल्स को याद करते हैं, यानी निकालते हैं। हर किसी को नहीं कर सकते ऐसा बेटा, हर किसी को नहीं कर सकते। तो 75 डिग्री कैसे होता है बेटा, 15 का 5 गुना कर दूंगा, तो 15 डिग्री को अगर मैं पाई बाई 12 लिख रहा हूं तो उसका 5 गुना कितना हो जाएगा बेटा, 5 पाई बाई 12 हो जाएगा। सभी को समझ में आ रहा है। कोई भी वैल्यू अगर नहीं क्लियर हो तो बेटा पूछना है ना। फिर उसके बाद सर मैं और कोई वैल्यू निकालना चाहता हूं, जैसे कोई और वैल्यू निकालना चाहता हूं, जैसे मैं 120 डिग्री, मैं वो भी बताऊंगा, सभी बताऊंगा। 120 डिग्री जो होता है बेटा वो क्या होता है, 120 डिग्री दो गुना होता है बेटा, किसका दो गुना होता है, 60 डिग्री का डबल होता है, 60 डिग्री का डबल होता है। तो 60 डिग्री को अगर मैं पाई बाई 3 लिख रहा हूं तो बेटा 120 डिग्री को क्या लिखूंगा मैं, 2 पाई बाई 3 लिखूंगा। कितना लिखूंगा बेटा, 2 पाई बाई 3 लिखूंगा, है ना। ये सिंपल कन्वर्जन है। यस मनीष श्रीवास्तव जी, आपने बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला बात किया, लेकिन देखिए इसके ऊपर क्वेश्चन जनरली नहीं पूछा जाएगा। मैं आपको वो भी बताऊंगा कि क्या तरीका हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। मैं आपको इंपॉर्टेंट एंगल्स के बारे में बता रहा हूँ जो आप लोगों के लिए जरूरी है, वो ध्यान से समझते हुए चलिए कि 2 पाई बाई 3 के बराबर हो जाएगा। सर 135 डिग्री कैसे निकालेंगे भाई, 135 डिग्री जो होगा वो एक्चुअली 45 डिग्री का क्या होता है बेटा, 3 गुना होता है। तो 45 डिग्री का 3 गुना होता है, तो मैं इसे 3 पाई अपॉन में 4 लिख सकता हूँ। यस सर, बिल्कुल बढ़िया। 150 डिग्री जो होता है वो सर 30 डिग्री का 5 गुना होता है, 30 डिग्री का 5 गुना होता है, तो 30 डिग्री जितना भी है तो मैं इसे 5 पाई अपॉन 6 लिख सकता हूँ। देखिए बेटा इस तरीके से हम लोग एंगल्स को मतलब बहुत ज्यादा दिमाग ना लगाते हुए हम लोग सिंपल तरीके से ये लिख सकते हैं। अब कौन कौन से एंगल बच जाते हैं बेटा, 18 डिग्री, 36 डिग्री, 54 डिग्री, 72 डिग्री, ये वाले एंगल्स बच जाते हैं जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट है। सर कैसे डिफरेंट है, देखिए बेटा यहाँ पर आपको बस एक बार 18 डिग्री की वैल्यू पता करनी है। किसकी पता करनी है, 18 डिग्री की वैल्यू पता करनी है, क्योंकि अगर 18 डिग्री पता लग जाएगा तो आप इससे बाकी चार का भी एंगल मेजरमेंट दे सकते हैं। अब आप जानते हैं सर 90 डिग्री जो होता है वो एक्चुअली 18 डिग्री इंटू में 5 होता है। कितना होता है बेटा, 18 डिग्री इंटू में 5 होता है। यानी कि सर 18 डिग्री जो होता है, सॉरी कितना होता है बेटा, 18 डिग्री जो होता है वो हमारे पास कितना हो जाता है, मैं बार बार 180 डिग्री क्यों लिख रहा हूं, या फिर मैं सीधा सीधा बोल सकता हूं कि 18 डिग्री जो होता है, 18 डिग्री जो होता है वो एक्चुअली 180 डिग्री का बाई 10 होता है। तो ये वाली वैल्यू को मैं पाई अपॉन में 10 लिख सकता हूँ। तो इस वाली वैल्यू को बेटा 2 गुना कर दूंगा तो ये 2 पाई अपॉन में 10 हो जाएगा। मैं इस वाली वैल्यू को 3 गुना कर दूंगा तो ये 3 पाई अपॉन में 10 हो जाएगा, और इस वाली वैल्यू को लिख दूंगा तो बेटा ये 4 पाई अपॉन में 10 हो जाएगा। किसी भी वैल्यू में कोई परेशानी है तो पूछ सकते हैं। और अगर मैं अब इसको ऐसे लिखूं कि सर मुझे एक फॉर्मूला दे दीजिए, फॉर्मूला क्या रहेगा, तो बेटा फॉर्मूला हमारे पास ये रहेगा कि जब भी आपको कन्वर्ट करना है तो आप कहेंगे कि सर 1 डिग्री जो होता है वो पाई अपॉन 180 रेडियंस के बराबर होता है, ये फॉर्मूला रहेगा।
या फिर एक रेडियन जो होता है वो 180 अपॉन में पाई डिग्रीज के बराबर होता है। ये दो फॉर्मूले आप लोगों को किताबों में याद कराए जाते हैं। आप चाहे तो इन दो फॉर्मूलों के इस्तेमाल से भी वैल्यू निकाल कर दे सकते हैं। किसी को कोई भी सवाल बेटा? ठीक है, हमें पूरा गेम समझ में आ गया कि सर क्या गेम चल रहा है, बस इतनी सी बात है। बाकी एक आगे बढ़ते हैं तो सर हमें क्या समझना है, हमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट समझना है वो है हमारी क्लास का आज का हीरो बेटा, जिसे कन्वर्जन ऑफ एंगल हम लोग कहेंगे। कन्वर्जन ऑफ एंगल को समझने के लिए बेटा आपको दो बातें पहले ये समझनी होंगी। क्या समझनी होंगी सर? दो बातें ये समझनी होंगी कि डायरेक्शन ऑफ एंगल क्या होता है बेटा। डायरेक्शन ऑफ एंगल यानी कि जो आपका कोण होता है उस कोण की दिशा क्या होती है। सर दिशा क्या होती है ये आपको समझने की जरूरत है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे साथ साथ इसको अपने मन में जरूर दोहराइएगा बेटा, तभी समझ में आएगा, वरना दिक्कत में रह जाएंगे। कि सर ये हमारा मान लो क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट माने हिंदी में कहें तो चतुर्थांश है। क्या है? अगर कोई एंगल 180 से ज्यादा होगा तो फिर कैसे करेंगे? कोई वैल्यू जैसे चौधरी जी आप कह रहे हैं 180 से ज्यादा होगा तो कैसे करेंगे? लीजिए बेटा 180 से ज्यादा में एक जाना पहचाना एंगल ले लेता हूं 210 डिग्री, जिसके बारे में जनरली सवाल पूछा जाता है। तो आप बोलेंगे सर 210 डिग्री जो होता है वो 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री बेटा पाई हो गया, 30 डिग्री जो हो गया वो पाई बाई 6 हो गया, यानी ये कितना हो जाएगा सर 7 पाई बाई 6 हो जाएगा। लॉजिकली अगर मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊं तो 210 डिग्री जो होता है वो 7 मल्टीप्लाई 30 डिग्री होता है। तो 7 तो 7 है ही सर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? पाई बाई 6 लिख सकता हूँ, तो यहाँ से भी 7 पाई बाई 6 आ जाएगा। ठीक है बेटा? ठीक है। नीरज ठाकुर ने जैसे 240 डिग्री के बारे में बात किया, तो बेटा 240 डिग्री जो होता है वो 8 इंटू 30 डिग्री होता है। 8 इंटू 30 डिग्री होता है, तो यहाँ पर 30 डिग्री कितना होता है बेटा? पाई बाई 6 होता है, यानी आप इसे क्या लिख सकते हैं? 8 पाई अपॉन में 6 लिख सकते हैं। सिंपल कॉमन सेंस का इस्तेमाल करें बेटा। जो एंगल्स हम लोगों ने बेसिक लेवल पे कर लिए हैं तो इसकी मदद से हम लोग काफी अलग अलग एंगल्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। जस्ट आपके सिंपल कॉमन सेंस या फिर आपका जो बेसिक कैलकुलेशन वाला प्रोसेसर होता है वो प्रोसेसर कितना अच्छे से काम कर रहा है, बस वही आपको बता देगा कि हाँ मेरा कितना रेडियंस में लिखा जाना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग मेजरमेंट का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है बेटा? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। ओके, तो इस तरीके से निकाल सकते हैं बेटा। 245 कार्तिक कुमार 245 एक नोन एंगल्स में से नहीं आता है। इस तरह के एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मुझे बहुत काफी मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब 245 डिग्री नहीं पूछा जाएगा डेफिनेटली, है ना? नहीं पूछा जाएगा। तो इसके लिए हमें ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता है। कौन सा बेटा? ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता है जिसमें एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ये अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो बेटा आप लोग सिर्फ शौक के लिए पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिएगा, क्लास 11th के कॉन्सेप्ट में है। एनडीए नहीं पूछता इसलिए मैं बता भी नहीं रहा इसके ऊपर, है ना? एनडीए नहीं पूछता इसलिए मैं नहीं बता रहा। अगर आपको 245 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, 245 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो आप बोलेंगे कि सर 245 डिग्री निकालने के लिए मुझे 245 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? मुझे पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे बेटा? पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा, जिसको आप कैंसिल वगैरह करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? आपके पास आ जाएगा ना कितना आ जाएगा? 6 3 जा 18 हो जाएगा, 6 4 जा 20 हो जाएगा, तो 4 अपॉन में 3 पाई के बराबर हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग निकाल कर दे सकते हैं। 4 पाई बाई 3 ये सही तो नहीं है, बिल्कुल कुछ तो गलत हो रहा है। 4 पाई बाई 3 इज नॉट द राइट आंसर। अच्छा 245 था ना? हाँ यस, 245 रखकर जो कैंसिल करने के बाद पाई में आएगा वो आप वैल्यू यहाँ पर बताओगे 40 के हिसाब से। इस तरीके से आप निकाल कर दे सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, जो इंपॉर्टेंट है सर उसके ऊपर बात करें प्लीज। यहाँ से मैं डायरेक्शन ऑफ एंगल के बारे में बात कर रहा था, है ना? डायरेक्शन ऑफ एंगल ऑफ इसके बारे में ध्यान से सुनिएगा बेटा। यस यस यस, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ एंगल के बारे में बात करेंगे तो बेटा डायरेक्शन ऑफ एंगल को समझिएगा कि यहाँ से हमारा सर 0 डिग्री शुरू होता है, तो यहाँ से 90 डिग्री आ जाता है, यहाँ पर 180 डिग्री आ जाता है, यहाँ पर 270 डिग्री आ जाता है। इसे बहुत अच्छे से समझना बेटा, कोई भी कॉन्सेप्ट अगर दिक्कत में रहेगा तो पूछना है।
बेटा यहाँ पर याद रख लो कि अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हूं, एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की विमुख दिशा, बेटा घड़ी की विमुख दिशा यानी घड़ी जिस दिशा में चलती है उसके उल्टी दिशा में अगर चलता हूं तो बेटा एंगल की डायरेक्शन क्या होगी, एंगल की डायरेक्शन बेटा पॉजिटिव मानी जाएगी। कैसी मानी जाएगी बेटा, धनात्मक मानी जाएगी। यदि अगर आप लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं बेटा, यानी घड़ी की दिशा में अगर आप घूमते हैं तो घड़ी की दिशा में आप लोग कैसा एंगल मानेंगे बेटा, नेगेटिव एंगल को आप लोग यहाँ पर मान्य देंगे। अगर आप घड़ी की दिशा में घूमते हैं तो आप माइनस में चलेंगे, घड़ी की विमुख दिशा में चलते हैं तो बेटा आप पॉजिटिव चलेंगे। यानी कि सर थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू समझाइए। मान लीजिए बेटा आप कहां पर खड़े हैं, आप यहां पर खड़े हैं 0 डिग्री पर, आप 0 डिग्री पर खड़े हैं, तो 0 डिग्री पर अगर आप खड़े हैं, आप यहां से बेटा पॉजिटिव डायरेक्शन में जाते हैं और इतना जाते हैं, कितना जाते हैं बेटा, आप इस डायरेक्शन में आगे की तरफ जाते हैं, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में आगे की तरफ जाते हैं। तो आपके पास ये जो एंगल बनकर आ रहा है ना, ये एंगल कितना हो जाएगा बेटा, ये एंगल आपके पास 120 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर, ये वाला एंगल 120 डिग्री हो जाएगा। लेकिन अगर आपने गलती से बेटा 0 से पीछे की तरफ चल गए, यानी घड़ी की दिशा में अगर आप चल गए, इस तरीके से आप पीछे की तरफ आते गए, तो पीछे की तरफ आने से ये जो एंगल आप लोगों के पास बन रहा है ना बेटा, ये आपका कितना बनेगा, ये आपका माइनस के 120 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा बेटा, माइनस के 120 डिग्री बन जाएगा, क्योंकि आप घड़ी की दिशा में आ रहे हैं। तो डायरेक्शन सभी को क्लियर है बेटा, डायरेक्शन समझ में आ गया कि अगर हम लोग किस डायरेक्शन में, घड़ी की दिशा में अगर हम लोग चल रहे हैं, घड़ी के उल्टी दिशा में अगर हम लोग चल रहे हैं, तो हमें एंगल को कैसे लेना होगा बेटा, पॉजिटिव लेना होगा। और अगर हम घड़ी की उल्टी दिशा में ना चलकर घड़ी की दिशा में चलते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम लोग मूव करते हैं, तो नेगेटिव एंगल हम लोग यहाँ पर स्वाइप कर रहे होंगे, हमारी कैलकुलेशन जो होगी वो नेगेटिव एंगल में होगी। सिंपल सी बात है बेटा, है ना। तो अब अगर जैसे मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ और समझाना चाहता हूं, तो हम लोग जैसे मान लीजिए बेटा 150 डिग्री ड्रॉ करना चाहते हैं। क्या ड्रॉ करना चाहते हैं बेटा, 150 डिग्री में आप लोगों को ड्रॉ करके सिखाना चाहता हूं। तो यस, माइनस जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन को यहाँ पर रिप्रेजेंट करती है बेटा। 150 डिग्री में शो करना चाहता हूँ, तो बेटा 150 डिग्री आप लोग जनरली कैसे लिखते हैं बेटा, आप लोग 150 डिग्री को लिख सकते हैं कि सर हम लोग 90 प्लस 60 डिग्री से भी जा सकते हैं, या फिर हम लोग 150 डिग्री जो है वो बेटा कैसे कर सकते हैं, 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री भी कर सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं ना हम लोग, दोनों तरीकों से 150 डिग्री तक पहुंच सकते हैं, इतने एंगल तक हम लोग पहुंच सकते हैं। तो सर 0 डिग्री इधर रखा होता है। अगर मैं ये वाले कॉम्पोजिशन को फॉलो करूं, 90 प्लस 60 वाले कॉम्पोजिशन को फॉलो करूं, तो पहले आप कहां तक जाएंगे, पहले आप सर 90 डिग्री का एंगल फॉलो अप करेंगे। कितना करेंगे बेटा, 90 डिग्री का एंगल फॉलो अप करेंगे। और फिर उसके बाद बेटा क्या करेंगे, आप 90 डिग्री करने के बाद फिर से प्लस 60 जाएंगे, यानी कि आप 60 डिग्री का एंगल और फॉलो अप करेंगे बेटा। इतना डिग्री का एंगल, ये 60 डिग्री एंगल और फॉलो अप किया, तो आपने कहा सर 90 डिग्री इधर और 60 डिग्री इधर, दोनों के दोनों मैंने एंटी क्लॉकवाइज चलाया, तो सर ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा, 150 डिग्री का हो जाएगा। ये बात सभी को समझ में आई। क्या हो कि सर अगर मैं ये वाला कॉम्पोजिशन फॉलो करूं कि 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री में फॉलो करूं, तो क्या मेरी पोजीशन वहीं आकर रुकेगी बेटा, ट्राई करते हैं, है ना, ट्राई करने से ही होगा हम लोगों को। तो मैं एक और डायग्राम यहाँ पर बनाता हूँ। सपोज कीजिए मैंने ऐसे छोटा सा डायग्राम बनाया क्योंकि जगह यूटिलाइज हो सके। तो इधर 0 डिग्री है सर, इधर हमारे पास कितना होता है, इधर हमारे पास 180 डिग्री होता है। तो सर अगर मैं पहले 180 डिग्री तक चला जाऊं, तो 180 डिग्री बेटा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेरा ये 180 डिग्री का एंगल कवर अप हो जाएगा। आप बोलेंगे हाँ सर कवर अप हो जाएगा, लेकिन अब मुझे 30 डिग्री पॉजिटिव में नहीं बेटा, 30 डिग्री नेगेटिव में चाहिए मुझे, माइनस 30 डिग्री करना है, प्लस 30 डिग्री नहीं करना है। और अगर मैं माइनस कर रहा हूं, तो बेटा मुझे एंगल का रोटेशन घड़ी की दिशा में चलना होगा। कौन सी दिशा में चलना होगा सर, घड़ी की दिशा में मुझे एंगल का रोटेशन करना होगा, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन करेंगे। तो ये जो एंगल आप लोगों के पास बन रहा है बेटा, ये एंगल कौन सा बन जाएगा, यहां पर आके रुकेगा। तो ये हमारा कौन सा डिग्री बन जाएगा बेटा, 150 डिग्री बन जाएगा। किसी को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं बेटा फटाफट, है ना। एनीबडी, एनी क्वेश्चंस।
चलिए बहुत बढ़िया। तो ये डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट भी हमें समझ में आ गया। नाउ सर, ये डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आने के बाद जो हमें डिस्कस करना है वो ये डिस्कस करना है बेटा, ये ज्यादा जरूरी है। ये हमारे लिए आज का जो कॉन्सेप्ट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो हम लोगों को समझना है। इसको समझने के लिए बेटा हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले बात करेंगे सर इवन मल्टीपल और ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री के बारे में। ठीक है, तो मैं यहाँ पर हेडिंग डाल देता हूं कि मैं यहाँ पर इवन मल्टीपल की बात कर रहा हूं बेटा, और यहाँ पर हम लोग किसकी बात कर रहे हैं सर, ऑड मल्टीपल की बात कर रहे हैं। इवन का मतलब बेटा आप लोग जानते हैं सम संख्या होता है, और ऑड का मतलब होता है बेटा विषम संख्या। तो इवन मल्टीपल और ऑड मल्टीपल के बारे में बात कर रहे हैं, और किसके बेटा, 90 डिग्री के। यानी सर मैं 90 डिग्री यहाँ भी लिखूंगा, 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 और भी लिख सकता हूँ, चार चार एग्जाम्पल बहुत है। यहाँ पर भी 90 डिग्री लिखूंगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री लिखूंगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री लिखूंगा, और यहाँ पर भी 90 डिग्री लिखूंगा। चार चार एग्जाम्पल बहुत है, बहुत है मतलब इनफ है समझने के लिए। तो सर हमें क्या गेम खेलना है, हमें ये गेम खेलना है कि सर हमें इवन नंबर से मल्टीप्लाई करना है। किससे बेटा, इवन नंबर से, यानी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, 8 से मल्टीप्लाई करूंगा। यहाँ मुझे ऑड से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि सर 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, या फिर 7 से मल्टीप्लाई करूंगा। ऐसे नंबर से मैं मल्टीप्लीकेशन करूंगा। तो सर इवन मल्टीपल में सबसे पहला एंगल कौन आ जाता है, 180 डिग्री आ जाता है। 4 कितना आ जाता है सर, 360 डिग्री आ जाता है। और कौन आ जाता है सर, और भी आगे आएंगे तो 9 6 जा 54 यानी 540 डिग्री, 9 8 जा 72 यानी 720 डिग्री। ऐसे एंगल्स मेरे किसके कैटेगरी में आ जाएंगे बेटा, इवन मल्टीपल के कैटेगरी में आ जाएंगे। जबकि 90 इंटू 1 सर 90 डिग्री होता है, और 3 इंटू 9 करेंगे तो 270 डिग्रीज हो जाता है। 5 इंटू 9 करेंगे तो बेटा 450 डिग्रीज हो जाता है, और 7 इंटू 9 करेंगे तो बेटा 630 डिग्रीज हो जाता है। तो यानी कि अगर मैं इन्हें ग्राफिकली यानी क्वाड्रेंट्स में अगर मैं इसे समझने की कोशिश करूं, तो बेटा ध्यान से देखिएगा, ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो है, ये जनरली बच्चे जो है इसे बड़ा कंफ्यूजन बना लेते हैं कि सर अगर आप यहाँ पे 180 डिग्री देखेंगे तो 180 डिग्री यहाँ पर आता है, जबकि 360 डिग्री यहाँ पर आता है। नेक्स्ट एंगल सर 540 डिग्री यहीं पर आता है, तो 720 डिग्री भी यहाँ पर आता है। तो सर ये वाली जो एक्सिस हो जाएगी, यानी एक्स एक्सिस जो हो जाएगी, मैं इसे क्या बोलूंगा सर, इसे मैं इवन एक्सिस बोलूंगा। क्या बोलूंगा बेटा, मैं इसे इवन एक्सिस बोलूंगा। किताबों में कहीं भी ऐसा नहीं मिलेगा, लेकिन हम लोग इसे इजी बनाए रखने के लिए क्या बोलेंगे बेटा, इसे इवन एक्सिस बोलेंगे। यानी ये जो सीधी वाली एक्सिस रहेगी, जो अक्ष रहेगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसे सम बोलेंगे। सम मल्टीपल्स यहाँ पर मिलेंगे, यानी सम गुणन मिलेंगे। इवन मल्टीपल्स हमें यहाँ पर मिलेंगे हमेशा, चाहे कोई भी 90 का इवन मल्टीपल हो, आपको यहीं पर मिलेगा। जबकि सर अगर आप लोग यहाँ ध्यान देंगे तो ये वाली एक्सिस जो है, यानी वाई एक्सिस जो है, यहाँ पर बेटा 90 डिग्री आता है, यहाँ पर 270 डिग्री आता है, यहाँ पर सर 450 डिग्री आता है, यहाँ पर सर 630 डिग्री आता है। यानी कि जितने भी ऑड मल्टीपल्स होंगे वो मेरे को वाई एक्सिस पर मिलेंगे। इसलिए बेटा मैंने इसका नाम क्या रख दिया, साधारण तौर पे मैंने इसका नाम ऑड एक्सिस रख दिया। कोई सवाल बेटा यहाँ तक फटाफट पूछिए। क्लियर है, एवरीबॉडी क्लियर, चलिए बहुत बढ़िया। तो हमने इवन एक्सिस और ऑड एक्सिस का एक नामकरण कर दिया, जिससे हमें ये याद रहेगा कि सर इवन एक्सिस कौन सी रहेगी, ऑड एक्सिस कौन सी रहेगी। तो मेरा पर्सनल फेवरेट कौन सा है बेटा, मेरा पर्सनल फेवरेट इवन मल्टीपल है, इवन एक्सिस है मेरा पर्सनल फेवरेट। मुझे ऑड मल्टीपल से कोई खास अपनी पर्सनल वाली ऐसे कोई नहीं है, जेलेसी नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन हाँ जनरली मेरा पर्सनल फेवरेट जो है वो इवन मल्टीपल है। मैं भी आप लोगों को यही बोलूंगा कि बेटा इवन मल्टीपल को अपना पर्सनल फेवरेट बनाएं, ऑड मल्टीपल से बचें ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बच्चों को कंफ्यूजन पैदा करता है। मुझे तो नहीं बेटा, मुझे तो क्लियर है, मैं सालों से ये काम कर रहा हूँ, प्रैक्टिस में हूँ। आप लोगों को ऑड मल्टीपल थोड़ा सा परेशान कर सकता है, लेकिन अगर आप समझ जाते हैं तो ऑड मल्टीपल भी आपको कोई परेशान नहीं करेगा, डेफिनेटली नहीं करेगा। लेकिन मेरा पर्सनल फेवरेट बेटा इवन मल्टीपल है। तो सर इवन मल्टीपल में ऐसा क्या खास है, तो आपको सबसे पहले बेटा मैं यहाँ पर समझा देता हूँ कि इस पूरा का पूरा टेबल का जो कॉन्सेप्ट है, इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको
क्वाड्रेंट्स को बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि क्वाड्रेंट्स अगर आपको क्लियर हो गया तो आप बहुत बड़ा खेल यहाँ पर, एक बहुत बड़ा जो स्कैम है ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों के अंदर, वो स्कैम आपका पूरा क्लियर हो जाएगा बेटा। उस स्कैम को क्लियर करने के लिए हम लोग यहाँ पर कुछ एक राइम याद करेंगे बेटा, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ऐसे आप याद कर सकते हैं। क्या याद कर सकते हैं? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज हम लोग इसे याद रख सकते हैं, या फिर इसे ऐसे याद रख सकते हैं, एड शुगर टू कॉफी। आप कैसे भी इसको याद रख सकते हैं, एड शुगर टू कॉफी करके याद रख सकते हैं, या फिर आपके स्कूल में किसी टीचर ने कोई और तरीके से अगर बताया हो तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे सर, इनके सबसे पहले वाले लेटर्स के बारे में बात करेंगे, जैसे ए हो गया, एस हो गया, टी हो गया और सी हो गया। ठीक है, तो हमारे पास 4 लेटर्स हैं बेटा, पहले 4 लेटर्स हैं। तो ए से बेटा हो जाता है ऑल हो जाता है, एस से हमारे पास क्या हो जाता है सर, साइन हो जाता है, टी से क्या हो जाता है सर, टेन हो जाता है, और सी से क्या हो जाता है सर, कॉस हो जाता है। तो ये 4 आप लोगों को ऐसे लिख लेने हैं, अपने मेंटल में, दिमाग में लिख लेना है कि सर ये 4 लेटर्स हमें इसी ऑर्डर में लिख लेना है। सो दिस इज नोन एज फर्स्ट क्वाड्रेंट बेटा। ये हमारा पहला क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा दूसरा क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा तीसरा क्वाड्रेंट होता है, और ये हमारा चौथा क्वाड्रेंट होता है। सर ये 4 क्वाड्रेंट्स आप लोगों को इसी नंबर में याद करने हैं। तो पहले क्वाड्रेंट में आप लोगों को ऑल लिखना है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन लिखना है, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन लिखना है, और चौथे क्वाड्रेंट में आपको कोसाइन लिखना है। तो ऑल का तो कुछ नहीं लिखना है बेटा, साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो कौन होता है सर, कोसेक होता है। कौन होता है, कोसेक होता है। टैन का रेसिप्रोकल जो होता है वो कॉट होता है, और कॉस का रेसिप्रोकल कौन होता है सर, सीकेंट होता है। तो ये भी आप लोगों को लिख लेने हैं। यहां तक किसी को कोई सवाल? एंगल्स की बात करें तो सर एंगल कौन कौन सा बैठता है, एंगल यहाँ पर 0 डिग्री बैठता है, यहाँ पर 90 डिग्री बैठता है, यहाँ पर 180 डिग्री बैठता है, यहाँ पर 270 डिग्री बैठता है, और घूम फिर के बेटा 360 डिग्री भी यहीं पर ही आकर बैठता है। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन बेटा फटाफट? तो ये क्यों लिखे हैं सर, ये इसलिए लिखे हैं कि इसका मतलब सर यहाँ पर ऑल पॉजिटिव होता है, यहाँ पर साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ पर कोसेक भी पॉजिटिव होता है, यहाँ पर टैन पॉजिटिव होता है, यहाँ पर कॉट पॉजिटिव होता है, यहाँ पर कॉस पॉजिटिव होता है, और यहाँ पर सीकेंट भी पॉजिटिव होता है। ये आप लोगों को याद रखना है। यानी सर जब एंगल हमारा 0 से लेके 90 के बीच में होगा, जब हमारा एंगल जो होगा, थीटा जो होगा, वो 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में होगा, तो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, सभी यानी 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होंगे। जब सर हमारा एंगल जो होगा, हमारा एंगल यानी कि 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में होगा, जब हमारा थीटा जो होगा 90 डिग्री से बेटा 180 डिग्री के बीच में होगा, तो उस वक्त केवल साइन और कोसेक यही दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव पाए जाएंगे। जब हमारा एंगल सर थर्ड क्वाड्रेंट यानी कि 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच में होगा, यानी थीटा जो होगा 270 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में होगा, तो उस वक्त टैन और कॉट ही पॉजिटिव पाई जाएंगे, और कोई वैल्यू पॉजिटिव नहीं पाई जाएगी, बाकी सब नेगेटिव पाई जाएगी। और अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में चल रहा हूं, यानी जो मेरा एंगल है वो मेरा एंगल कहां पर होगा सर, मेरा एंगल थीटा जो होगा वो 360 से छोटा होगा लेकिन 270 डिग्री से बड़ा होगा। अगर ऐसा हुआ तो उस वक्त कॉस और सीकेंट पॉजिटिव पाए जाएंगे, रेस्ट कोई भी एंगल पॉजिटिव पाया नहीं जाएगा। तो इतनी सी बातें हम लोगों को ध्यान रखनी है बेटा, ये छोटी छोटी चीजें हम लोगों को ध्यान रखनी है इस क्वाड्रेंट के अंदर जो हमारे लिए जरूरी है। अब सारा खेल हम लोग समझते हैं, ये सारा का सारा जो फिगर है वो हम लोगों ने जब मेंटली अपने दिमाग में क्रिएट कर लिया कि सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव, तो हम लोग इसके बाद चलते बेटा कन्वर्जन ऑफ एंगल को समझने के लिए, जिसमें इवल मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री एंड ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री का गेम हमें समझना है। तो अब पूरा गेम समझना है बेटा, अच्छे से समझना है, कोई भी सवाल रहेगा तो पूछना है। जैसे मान लीजिए बेटा मैं साइन क्या निकालता हूं बेटा, साइन में निकालता हूं, आप लोगों से पूछता हूं कि मुझे साइन 150 डिग्री की वैल्यू बतानी है कितनी होगी। तो आप इसे दो तरीकों से निकाल सकते हैं बेटा। दो तरीकों से कैसे निकाल सकते हैं? पहला तरीका कि आप साइन 150 डिग्री को लिख सकते हैं कि सर ये साइन 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, आप ऐसे लिखकर निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका आप कैसे निकाल सकते हैं बेटा? दूसरा तरीका आप निकाल सकते हैं कि आप इसको साइन 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री से निकाल कर दे सकते हैं, आप ऐसे करके भी निकाल कर दे सकते हैं। यू हैव टू डिफरेंट मेथड्स, तो अब अगर मैं बेटा इसे
180 डिग्री से रिवर्स लेता हूं या फिर मैं 90 डिग्री से फॉरवर्ड लेता हूं, ठीक है, मैं 180 डिग्री से रिवर्स लेता हूं या फिर मैं 90 डिग्री से फॉरवर्ड लेता हूं, तो बेटा ये एक इवन मल्टीपल है जैसा कि हम लोगों ने सीखा, और ये एक ऑड मल्टीपल है जैसा कि हम लोगों ने सीखा। तो जब मैं इसे इवन से कर रहा हूंगा, जब मैं इसे इवन से कर रहा हूंगा, तो बेटा मैं इवन के रूल्स लगाऊंगा। कौन से रूल्स लगाऊंगा सर? इवन के रूल्स लगाऊंगा। और इवन के रूल्स मुझसे क्या कहते हैं कि सर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगी। और क्या चेंज हो सकता है सर? साइन जो है प्लस या माइनस चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट। बेटा जो भी क्वाड्रेंट में आप हो उसके हिसाब से आपकी वैल्यू बदल सकती है। तो सर इसको अप्लाई करके बताओ बेटा। दो रूल्स, कौन कौन से रूल्स बेटा? मैं फिर से बता देता हूं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगी। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगी। और क्या चेंज कर सकते हैं सर? हम लोग क्वाड्रेंट के हिसाब से प्लस या माइनस का साइन चेंज कर सकते हैं, ये हमें अलाउड है। तो सर चेक करते हैं कि एक्चुअली क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, इसके बाद अगर मैं समझू इस चीज को तो ध्यान से देखेंगे बेटा। मैंने कहा कि सर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगी, यानी कि सर साइन था तो मेरे पास साइन का साइन ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर? साइन का साइन ही आ जाएगा। लेकिन सर ये 180 डिग्री को भूलने के बाद आपका आंसर किसके बराबर हो जाएगा? साइन 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा बेटा? साइन 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा, यानी साइन 30 डिग्री ही हो जाएगा। लेकिन अब आंसर क्वेश्चन ये है कि प्लस होगा या माइनस होगा, क्या होगा? तो आपको इसके लिए पता करना होगा कि आप कौन से क्वाड्रेंट पे घूम रहे हैं। आप कौन से क्वाड्रेंट में घूम रहे हैं? आप कह रहे हैं कि सर हम लोग ना सेकंड क्वाड्रेंट पे घूम रहे हैं, क्योंकि 150 डिग्री जो होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट का एक एंगल होता है। और सेकंड क्वाड्रेंट में बेटा साइन कैसा होता है? साइन पॉजिटिव होता है। साइन कैसा होता है सर? साइन पॉजिटिव होता है। तो मैं यहाँ पर प्लस का साइन का इस्तेमाल करूंगा। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा बेटा? मेरा आंसर हो जाएगा प्लस में 1/2 हो जाएगा। ऑड में क्या करना है सर? ऑड में ये करना है कि बेटा ऑड में आप लोगों को ऑड से अगर आप कंपैरिजन कर रहे हो, अगर आप ऑड से चेंज कर रहे हो, तो ऑड से करने के लिए आप क्या बोलोगे बेटा? ऑड से करने के लिए आप बोलोगे कि सर चेंज इन ट्रिगो रेशियो, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में चेंज आएगा। तो कैसे चेंज आएगा सर? क्या चेंज आएगा? साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, कॉस चेंज हो जाएगा साइन में, टैन चेंज हो जाएगा कॉट में, कॉट चेंज हो जाएगा टैन में, सेक चेंज हो जाएगा कोसेक में, कोसेक चेंज हो जाएगा सेक में। ये तो आपको करना ही करना है। तो जब आप इतना कर देंगे तो आपके पास दूसरा रूल क्या कहता है? दूसरा रूल ये कहता है कि सर जो साइन है यानी प्लस माइनस है वो अगेन क्वाड्रेंट के हिसाब से चेंज हो सकता है। क्वाड्रेंट के हिसाब से चेंज हो सकता है। तो चलिए सर देखते हैं क्या देखना है यहाँ पर, समझते हैं क्या बोलना चाहता है ये। तो हमने कहा कि सर सबसे पहले जो साइन है वो साइन किस में बदल जाएगा सर? कोसाइन में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? कोसाइन में बदल जाएगा। और कोसाइन का 60 डिग्री आ जाएगा। अब आपका क्वेश्चन किस पर था बेटा? आपका क्वेश्चन ना साइन पर था। और साइन सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है बेटा? पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर प्लस का साइन यूज करेंगे। और कोसाइन 60 डिग्री भी आप लोग जानते हैं सर 1/2 होता है। तो देखिए बेटा दोनों तरीकों से आपके पास आंसर कितना आ रहा है? प्लस के 1/2 आ रहा है। क्या किसी को कोई सवाल है बेटा? फटाफट बताइए एवरीबॉडी। तो अब आपको ये भी पता चल गया होगा कि क्यों मेरा इवन जो है वो मेरा पर्सनल फेवरेट क्यों है, क्योंकि बेटा इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है ना वो चेंज नहीं होती है, साइन का साइन रहता है। तो मेरे को थोड़ा सा और कम दिमाग लगाना पड़ता है। ऑड में क्या होता है सर? चेंज इन ट्रिगो रेशियो भी देखना पड़ता है, क्वाड्रेंट भी देखना पड़ता है। तो दो काम करने होते हैं, इसलिए मेरा पर्सनल फेवरेट जो है वो इवन मल्टीपल है। मैं ऑड मल्टीपल को कम से कम यूज करता हूँ। जब तक मजबूरी ना हो बेटा तब तक मैं ऑड मल्टीपल को इस्तेमाल नहीं करता हूँ। तो इवन मल्टीपल को यूज करें बेटा, ज्यादातर जितना भी हो सके इवन मल्टीपल को यूज करें। तो चलिए सर इसके ऊपर थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं, भर के प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं जैसे कि आप लोगों को समझना है। बेटा यहाँ पर सिंपली तौर पे अगर मैं एक छोटा सा क्वाड्रेंट यहाँ पर ड्रॉ करूं, तो हम लोगों ने पढ़ा कि सर यहाँ पर ऑल पॉजिटिव होता है, यहाँ पर साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। तो इसे दिमाग में फिल करते हुए चलना है। यहाँ पर टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, यहाँ पर सेक और कोसेक पॉजिटिव कॉस पॉजिटिव होता है। ये चार हमारे पास ऐसे करके बनते हैं। तो आप लोग जैसा देखेंगे कि सर यहाँ पर 180 डिग्री माइनस थीटा जो होता है ये मेरा एक्चुअली एक सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल होता है। क्योंकि बेटा सोचो सोचो इस चीज को ऐसे सोचना है कि अगर मैं 180 ये क्वाड्रेंट मैंने बनाया तो 180 डिग्री इधर आता है,
तो 180 डिग्री में से माइनस थीटा करूंगा तो माइनस थीटा बेटा इतना ही तो होगा ना, यानी कि ये 100 माइनस थीटा डिग्री जो होगा ये मेरा एक सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल हुआ या नहीं हुआ, है ना, सभी को समझ में आता है। वहीं अगर मैं 180 प्लस थीटा करता हूं बेटा, प्लस थीटा करता हूं तो यहाँ से माइनस थीटा हुआ तो यहाँ पर प्लस थीटा हो गया, तो 180 प्लस थीटा एक थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल होगा। वहीं पर सर अगर मैं यहाँ पर एक एंगल बनाता हूं तो ये हमारे पास 360 डिग्री है, तो 360 डिग्री माइनस थीटा अगर करूंगा तो 360 माइनस थीटा एक फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल हो जाएगा। जबकि अगर मैं 360 डिग्री प्लस थीटा करता हूं बेटा, प्लस थीटा करता हूं तो 360 प्लस थीटा जो होगा वो एक फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल ना होकर बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल हो जाएगा। तो यहीं से मैं लिखूंगा बेटा 180 माइनस थीटा एक सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है, जबकि 100 प्लस थीटा जो होगा वो सर एक थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल हो जाएगा। 360 माइनस थीटा जो होगा वो बेटा एक फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल हो जाएगा, और 360 प्लस थीटा जो हो जाएगा वो एक फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल हो जाएगा, है ना। ये सभी को समझ में आता है, किसी को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं बेटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखा नहीं जा रहा है लेकिन आपको समझ में आ गया। तो ये चार तरीके के एंगल जो है वो यहाँ पर मैंने दिए हुए हैं। यानी अगर मैं इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स की बात करूं तो बेटा जनरली बच्चे इसे याद करते हैं, स्कूल में भी याद करने के लिए बोला जाता है, लेकिन मैं कहूंगा बेटा आपको याद नहीं करना है। अब आपको मेरा कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको पढ़ाया ये कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है, यूज करना है सर, यूज करके सिखाइए पहले। तो जब हमने कहा सर 180 डिग्री माइनस थीटा जो है वो एक सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, और सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक ही पॉजिटिव हैं, साइन और कोसेक ही पॉजिटिव हैं, तो बेटा मैं आंख बंद करके पता है साइन को पॉजिटिव लिख दूंगा और कोसेक को पॉजिटिव लिख दूंगा और बाकी सबको बेटा मैं नेगेटिव लिख दूंगा आंख बंद करके, यानी कि बिना ज्यादा सोचे समझे मैं यहाँ पर इन सबको प्लस, दो को प्लस और बाकी सबको माइनस लिख दूंगा। मैं इन 6 की बात करूं तो बेटा इन 6 में क्या करना है सर, ये 6 तीनों जो सभी एंगल हैं ये मेरे थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल हैं, और थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, यानी मैं सिर्फ टैन को पॉजिटिव लिखूंगा और कॉट को पॉजिटिव लिखूंगा और किसी को पॉजिटिव नहीं लिखूंगा, बाकी सबको मैं नेगेटिव लिख दूंगा। कैसा लिख दूंगा बेटा, नेगेटिव लिख दूंगा। मैं अगर 360 माइनस थीटा की बात करूं तो 360 माइनस थीटा एक फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल होता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में बेटा सेक और कोसाइन पॉजिटिव रहेंगे, यानी ये पॉजिटिव रहेगा और सेकेंड पॉजिटिव रहेगा, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे रहेंगे बेटा, माइनस में रहेंगे। कैसे रहेंगे बेटा, माइनस में रहेंगे। और अगर मैं 360 प्लस थीटा की बात करूं तो आप लोग कहेंगे सर यहाँ पे सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। यहां तक किसी को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं बेटा। अब जैसा कि मैंने कहा सर मैं इवन मल्टीपल से चेंज कर रहा हूं, तो इवन मल्टीपल से चेंज करने पर इसका आंसर आ जाएगा प्लस में साइन ए आ जाएगा, इसका आंसर माइनस में कोसाइन ए हो जाएगा, इसका आंसर माइनस में टैन ए हो जाएगा, इसका आंसर माइनस में कॉट ए हो जाएगा, इसका आंसर माइनस में सेक ए हो जाएगा, और इसका आंसर प्लस में कोसेक ए हो जाएगा। बड़ा देखिए कितने ही स्मूथ तरीके से मैंने 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बिल्कुल सही लिखे हैं, वरना आप लोग इसे याद करते कंफ्यूजन में रहते कि सर ये क्या होगा, वो क्या होगा, इसका प्लस आएगा या माइनस आएगा, कैसे याद करें, भूल जाते हैं, गड़बड़ हो जाती है, गलत वैल्यू यूज हो जाती है। तो इन सब से बचने का एक बड़ा साधारण सा तरीका मैंने आपको दिया कि बेटा हम लोग इवन मल्टीपल का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि सर पहले तो क्वाड्रेंट के हिसाब से देख लेते प्लस आएगा या माइनस आएगा, और अगर इवन मल्टीपल से जा रहे हैं तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को चेंज नहीं करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को चेंज नहीं करेंगे यानी साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, टैन का टैन रहेगा, कॉट का कॉट रहेगा, सिंपल। तो सर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, इसकी वैल्यू माइनस के साइन ए हो जाएगी, इसकी वैल्यू माइनस के कोसाइन ए हो जाएगी, इसकी वैल्यू प्लस के टैन ए हो जाएगी, इसकी वैल्यू प्लस के कॉट ए हो जाएगी, इसकी वैल्यू माइनस के सेक ए हो जाएगी, इसकी वैल्यू माइनस के कोसेक ए हो जाएगी। किसी को कोई सवाल बेटा यहाँ तक फटाफट पूछ सकते हैं ना, फटाफट पूछ सकते हैं, कोई सवाल है यहाँ तक? है ना। तो सर इसी पैटर्न में अगर मैं इनको फिल करना चाहूं तो सर ये माइनस के साइन ए हो जाएगा, ये प्लस के कॉस ए हो जाएगा, ये माइनस के टैन ए हो जाएगा, ये माइनस के कॉट ए हो जाएगा, ये प्लस के सेके हो जाएगा, ये माइनस के कोसेके हो जाएगा। बस इतना सा खेल खेलना था सर, कितने सारे फॉर्मूले हम लोगों ने मजाक मजाक में याद कर लिए सर, मजाक मजाक में, है ना। सभी स्माइल करके बताओ अगर ये सभी को समझ में आ गया है तो, थोड़ा सा स्माइल करो, क्योंकि बेटा एक बहुत ही
इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप लोगों को मक्खन की तरह समझ में आ गया है, तो वो खुशी दिखनी चाहिए यहाँ पर, है ना बेटा। तो ये हम लोगों ने सारे फॉर्मूले बेटा बिना मैंने किसी भी एक वैल्यू को याद नहीं किया, जस्ट एक रूल को याद किया कि इस रूल से सर कन्वर्जन ऑफ एंगल हो रहा है, तो हम लोग इन कन्वर्जन का यूज करेंगे और बड़े ही प्यार से ये सारे के सारे फॉर्मूले यहाँ पर लिख देंगे। लिख क्या देंगे, कभी भी हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। डेफिनेटली क्लियर है बेटा सभी को, इवन मल्टीपल क्लियर हो गया है ना। चलिए बहुत बढ़िया। तो इसी के साथ बेटा अब अगला हम लोग चलते हैं, तो सर ऑड मल्टीपल की बात करते हैं। तो ऑड मल्टीपल में बेटा वही सेम कॉन्सेप्ट का मैं इस्तेमाल करूंगा, मैं इसमें कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं दूंगा। तो ऑड मल्टीपल में आप कहेंगे सर यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सीकेंट पॉजिटिव होता है ना। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि सर 90 माइनस थीटा जो होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होता है, यानी ये सारे के सारे बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यानी सर यहाँ पर सब के सब कैसे होंगे, सब के सब बेटा पॉजिटिव होंगे, ये भी पॉजिटिव, 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 ये भी पॉजिटिव। ये 90 प्लस ए जो होता है ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल होता है बेटा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, यानी ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, बाकी सब के सब कैसे होंगे बेटा, नेगेटिव हो जाएंगे। लिख लो। फिर सर ये वाला जो है 270 माइनस थीटा जो है ये बेटा थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, और थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल के हिसाब से टैन और कॉट पॉजिटिव होने चाहिए, यानी ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये पॉजिटिव होना चाहिए, बाकी सब मेरे कैसी वैल्यू रखेंगे सर, नेगेटिव वैल्यू रखेंगे। 270 प्लस थीटा जो होता है ये बेटा सेकंड नहीं फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट के हिसाब से बेटा कॉस और सीकेंट हमारे कैसे पाए जाएंगे बेटा, पॉजिटिव पाए जाएंगे। रेस्ट वैल्यूज कैसी पाई जाएंगी बेटा, नेगेटिव पाई जाएंगी। कैसी पाई जाएंगी, नेगेटिव पाई जाएंगी। लेकिन सर हम लोग ना ऑड मल्टीपल से अप्रोच कर रहे हैं, किससे अप्रोच कर रहे हैं, ऑड मल्टीपल से अप्रोच कर रहे हैं। तो ऑड मल्टीपल से अप्रोच करने पर हम लोग क्या करेंगे सर, साइन को बदल देंगे कोसाइन ए में, कोसाइन को बदल देंगे साइन ए में, टैन को बदल देंगे कॉट ए में, कॉट को बदल देंगे बेटा टैन ए में, सीकेंट को बदल देंगे बेटा कोसिकेंट ए में बदल देंगे, और कोसिकेंट को किस में बदल देंगे सर, सीकेंट ए में बदल देंगे। बताइए यहाँ तक किसी को कोई सवाल, यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी को बेटा। कन्वर्जन हम लोग ऑड मल्टीपल से चेंज कर रहे हैं, तो वी विल यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑड मल्टीपल, जिसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को चेंज करते हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा बेटा, साइन 90 माइनस थीटा प्लस कोसाइन थीटा हो जाएगा, कोसाइन 90 प्लस ए माइनस के साइन ए हो जाएगा, टैन 90 माइनस ए माइनस के कॉट ए हो जाएगा, कॉट 90 प्लस ए माइनस के टैन ए हो जाएगा, और सेक 90 प्लस ए कितना हो जाएगा सर, कोसिकेंट ए हो जाएगा। सीकेंड किस में बदल जाएगा सर, सीकेंड कोसेकेंड सेकेंड में बदल जाएगा। ठीक है, तो सभी को क्लियर हो गया। मैं ये रेस्ट बेटा होमवर्क में छोड़ रहा हूँ, आप लोग अपनी तरफ से इसको फिल कर सकते हैं, थोड़ा एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। रेस्ट में से होमवर्क में छोड़ रहा हूँ, है ना। सारी बात हमें समझ में आ गई कि सर छोटा सा रूल है, क्वाड्रेंट देखो, प्लस माइनस लगाओ, और उसके बाद आपको अगर इवन से जा रहे हो तो चेंज मत करो, और अगर ऑड से जा रहे हो तो चेंज कर दो, बस इतना सा रूल। और बेटा देखो कितनी सारी वैल्यूज यूं आपको कॉन्फिडेंस के साथ याद हो गई है कि सर हाँ अब हम कभी भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कभी भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, कभी गलत नहीं होगा, कभी भी गलत नहीं आएगा। बस इतना सा कॉन्सेप्ट हम लोगों को समझना था। तो पूरा एंगल्स के साथ साथ हम लोगों ने क्वाड्रेंट्स को पूरा घोल के पी लिया है बेटा, अच्छे से समझ लिया जो हमारे लिए जरूरी था। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। हम लोग शुरू करें बेटा, फिर क्वेश्चन शुरू करें, है ना। तैयार हैं, चलिए बढ़िया। एवरीबॉडी गेट रेडी कि अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। एक एक क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों को देता रहूंगा, एंड वी विल डिस्कस इट कंप्लीटली कि हाँ सर जो भी आज हम लोगों ने पढ़ा वो हम लोग अप्लाई करेंगे आज के क्वेश्चन सेट्स के अंदर। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। तो ये रहा सबसे पहला सवाल बच्चे, आप लोगों की स्क्रीन पर आपसे सवाल पूछा जा रहा है, और काफी इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर मैं आप लोगों से 30 सेकंड का टाइम ना, चलिए 45 सेकंड का टाइम देता हूँ, आप लोग आराम से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को एंड आंसर करेंगे। काफी सिंपल क्वेश्चन है, बच्चों ने अभी भी गलत जवाब दिए हैं। आई डोंट नो व्हाई, शायद उन्हें क्वाड्रेंट्स अभी तक याद नहीं हुए हैं इसलिए वो गलत जवाब दे रहे हैं।
बट जैसा कि बेटा मैंने आप लोगों को सिखाया, बेटा क्वाड्रेंट्स को ध्यान से देखो, है ना, क्वाड्रेंट्स को ही सबसे पहले ध्यान से समझो कि क्वाड्रेंट्स में सर हमारे पास पहला क्वाड्रेंट जो होता है इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, दूसरा क्वाड्रेंट जो होता है वो साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट जो होता है बेटा वहां पर टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, जबकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सीकेंट पॉजिटिव होता है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहाँ पर पॉजिटिव पाए जाते हैं। तो आप क्वेश्चन में देखेंगे सर साइन थीटा नेगेटिव दिया हुआ है, साइन थीटा नेगेटिव दिया हुआ है, इसका मतलब वो यहां से नहीं हो सकता, वो यहाँ पे नहीं हो सकता, या ये इन दोनों क्वाड्रेंट में नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सर यहाँ पर साइन थीटा जो है वो पॉजिटिव पाए जाते हैं, जबकि साइन थीटा की वैल्यू माइनस में दी गई है सर, बार बार माइनस में दी गई है, यानी सर हमारा पहला और दूसरा क्वाड्रेंट तो आंसर में हो ही नहीं सकता, क्योंकि सर यहाँ पर साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे सभी पॉजिटिव होते हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट तो हो ही नहीं सकते, तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट नहीं हो सकते, तो इन दोनों को काट दो, ठीक है, काट दो। और फिर उसके बाद सर हमें बोला था tan थीटा जो है वो 1/√3 यानी पॉजिटिव वैल्यू है बेटा, पॉजिटिव वैल्यू है। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर ये वाला क्वाड्रेंट नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर tan थीटा कैसा होता है बेटा, नेगेटिव होता है, क्योंकि यहाँ पे cos और secant ही तो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होंगे। तो हमारे पास कौन सा आंसर आना चाहिए सर, हमारा आंसर आना चाहिए ऐसा जहां पर साइन नेगेटिव भी हो और tan पॉजिटिव भी हो, तो इसलिए फोर्थ क्वाड्रेंट भी आंसर नहीं है, सो ऑप्शन नंबर 3 इज द ओनली आंसर। किसी को कोई सवाल? कार्तिक बेटा एक बार वीडियो को रिफ्रेश कर लो, पोल आ जाएगा, है ना, एक बार रिफ्रेश कर लो। तो किसी को कोई सवाल बेटा? यहाँ तक सभी को समझ में आ गया है? ठीक है, एवरीबॉडी क्लियर? चलिए बढ़िया। कोई डाउट रहेगा तो बेटा पूछ लेना है। माइनस का चिन्ह ही नहीं दिखा था, अच्छा यहाँ नहीं दिख रहा है क्या? नहीं बेटा दिख तो रहा है, दोनों में दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, थोड़ा सा कम धुंधला है लेकिन दिख जरूर रहा है, थोड़ा गौर से देखेंगे तो आपको दिखेगा बेटा, ठीक है, थोड़ा सा इसमें रहता है। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर। ये रहा अगला सवाल, ये क्वेश्चन काफी अच्छा सवाल है बेटा, इसके करने का, सॉल्व करने का तरीका डेफिनेटली मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो 45 सेकंड में इस क्वेश्चन के लिए दे रहा हूं, तो जल्दी से जनता यहाँ पर आंसर करेगी। देखो बच्चा लोग, यहाँ पर सबसे पहली चीज साफ साफ बोला हुआ कि सर थीटा जो है वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट पे यानी 0 से 90 डिग्री के बीच में है। कहाँ पे सर? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, पहले चतुर्थांश में ये बिलोंग कर रहा है, यानी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव लिए जाएंगे, ये शर्त है मेरी, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव लिए जाएंगे। फिर वो आपसे ये कहता है कि सर हमारे पास जो कोसेक थीटा है ना, वो कोसेक थीटा किसके बराबर है? 29/21 के बराबर है। तो जैसा कि मैं जानता हूं बेटा, कोसेक थीटा जो होता है वो हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर का रेशियो होता है। किसका रेशियो होता है सर? हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर का रेशियो होता है। यानी सर अगर मैं एक सिंपल सा ट्रायंगल बनाऊं, सिंपल सा ट्रायंगल बनाइए बेटा, ठीक है, और समझिए इस चीज को कि सर मेरा हाइपोटेन्यूज किसके बराबर है? 29 के बराबर है, और परपेंडिकुलर किसके बराबर है बेटा? परपेंडिकुलर 21 के बराबर है। तो मेरा बेस कितने के बराबर हो जाएगा? तो 29 का जो स्क्वायर होता है वो बेटा 841 होता है, 21 का जो स्क्वायर होता है वो 441 होता है। अगर मैं इनको माइनस कर दूंगा तो मेरे को बचेगा 400, और 400 किसका स्क्वायर होता है बेटा? 20 का स्क्वायर होता है, यानी बेस मुझे पता लग गया, बेस मुझे पता लग गया। तो सर मुझे क्या निकाल कर देना है? मुझे निकाल कर देना है 4 sec थीटा प्लस 4 tan थीटा निकाल कर देना है। यानी जो मेरा सोल्यूशन होना चाहिए वो कुछ ऐसे होना चाहिए। क्या निकाल कर देना है सर हमें? 4 sec थीटा प्लस tan थीटा, अगर मैं 4 कॉमन ले लूंगा तो 4 sec थीटा प्लस tan थीटा, ये हमें निकाल कर देना है। तो सर 4 सेकेंड थीटा कितना होता है? सेकेंड थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। तो हाइपोटेन्यूज सर 29 हो गया, बेस हमारे पास 20 हो गया। tan थीटा कितना होता है सर? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर 21 हो गया, बेस कितना हो गया सर? 20 हो गया।
टोटल अगर करेंगे तो बेटा 29 और 20 मिला के 50 अपॉन में बेटा कितना हो जाएगा, 50 अपॉन में 5 हो जाएगा, तो कैंसिल आउट करने पर हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, 10 आ जाएगा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। बताइए क्लियर हुआ सभी को? कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं बेटा। चलिए बढ़िया, यानी किसी को कोई भी डाउट नहीं है इस क्वेश्चन में, अच्छे से क्लियर हो गया है, दैट इज गुड। तो अगला सवाल चलते हैं सर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बताएंगे इसका सही जवाब आपके हिसाब से कितना होना चाहिए। तो मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए बेटा आप लोगों को 45 सेकंड देता हूं। वी हैव इनफ टाइम, तो लीजिए बेटा आज की क्लास में 45 सेकंड ही लीजिए, वरना ये क्वेश्चन 20 सेकंड भी अगर आपने दे दिए हैं तो आपने काफी सारा समय नष्ट कर दिया इस क्वेश्चन के लिए। तो आपको कोशिश करनी है कि आप जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का सही आंसर पकड़ पाए, है ना। चलिए चलिए भाई, देखो इस क्वेश्चन में हमें tan थीटा जो है वो हमें दिया हुआ है -4/3 दिया है। ये माइनस देखने के बाद मेरे मन में एक ख्याल आता है कि tan थीटा अगर माइनस दिया हुआ है तो सर सबसे पहली बात तो वो इस क्वाड्रेंट में नहीं हो सकता, वो इस क्वाड्रेंट में नहीं हो सकता, क्योंकि सर इन दोनों क्वाड्रेंट्स में tan थीटा जो होता है वो पॉजिटिव पाया जाता है। यानी या तो मैं इस क्वाड्रेंट पे रहूंगा या तो मैं इस क्वाड्रेंट पे रहूंगा, इन दोनों में से किसी एक क्वाड्रेंट में मेरा थीटा जो है वो बिलोंग कर सकता है, बट आई एम नॉट श्योर कि थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है। या तो मैं थीटा सेकंड क्वाड्रेंट से पिक करूंगा या तो मैं थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट से पिक करूंगा, इन दोनों में से कहीं से भी हो सकता है, क्योंकि इन दोनों क्वाड्रेंट्स में tan थीटा जो है वो नेगेटिव पाया जाता है। ठीक है, तो इसके बाद बेटा अगर मैं एक सिंपल सा ट्रायंगल ड्रॉ करूं तो आप लोग बोलोगे सर इस ट्रायंगल के हिसाब से ये परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है कि नहीं होता है। तो इसका मतलब सर हमारा परपेंडिकुलर कितने का हो जाएगा बेटा, हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा 4 का हो जाएगा, बेस हमारा 3 का हो जाएगा, तो हाइपोटेन्यूज कितने का हो जाएगा, 5 का हो जाएगा, 5 का हो जाएगा, है ना। तो अब आपको क्या बताना है सर, आपको बतानी है साइन थीटा की वैल्यू। किसकी वैल्यू बतानी है सर, साइन थीटा की वैल्यू बतानी है। तो आप कहेंगे सर साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर और हाइट का रेशियो, हाइपोटेन्यूज का रेशियो हो जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या है सर, प्रॉब्लम हमें ये नहीं पता कि प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। आप कहेंगे सर मेरा थीटा या तो सेकंड क्वाड्रेंट से होगा या तो सर थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट से होगा। अब देखना बेटा, साइन थीटा की वैल्यू प्लस में आएगी अगर थीटा बेटा सेकंड क्वाड्रेंट से हुआ तो, ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू कैसी आएगी बेटा, -4/5 में आएगी अगर थीटा कहां से हुआ बेटा, थीटा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट से हुआ, अगर चौथे चतुर्थांश में से आपने थीटा पिक किया थोड़ा माइनस में आएगी। यानी मैं मना तो दोनों नहीं कर सकता, मैं साइन थीटा की वैल्यू 4/5 भी बोल सकता हूं, मैं साइन थीटा की वैल्यू -4/5 भी बोल सकता हूं, क्योंकि थीटा बेटा सेकंड क्वाड्रेंट से भी हो सकता है, थीटा बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट से भी हो सकता है, इसलिए मेरा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बताइए क्लियर हुआ। मनीष श्रीवास्तव एंड कार्तिक कुमार, बेटा जो भी दिक्कत आ रही है वो आपके इंटरनेट इशू की वजह से हो रहा है, क्योंकि बाकी सभी बच्चे आंसर कर रहे हैं। मेरे फोन में भी बेटा पोल आ रहा है, आप एक बार वीडियो को रिफ्रेश कर ले और ऐसी जगह बैठे जहां पर इंटरनेट अच्छे से आपको मिल पाए, है ना। सभी को क्लियर है बेटा, किसी को कोई सवाल इस क्वेश्चन के अंदर? चलिए बढ़िया, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं सर। ये सवाल, ये एक अच्छा सवाल है, इस क्वेश्चन का आंसर करने की जनता फटाफट ट्राई करेगी। मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों से इस क्वेश्चन का आंसर करने की, एंड 60 सेकंड में दे रहा हूं, कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन को आंसर करने का। आसान है, बिल्कुल आसान है।
बाकी फिर उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा थोड़ा, ठीक है। थोड़ा आधा टाइम गुजरने के बाद मैं भी आप लोगों को इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करना शुरू कर दूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा समय भी हम लोग इस पे नहीं दे सकते हैं। वी विल स्टार्ट कैलकुलेटिंग दिस वैल्यूज। चलिए, मेरे साथ साथ इसको समझते हुए चलेंगे बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेटा देखो, जब भी मैं एक पूरा राउंड लगा लेता हूं, एक पूरा राउंड यानी कि सर 360 डिग्री का राउंड लगा लेता हूं, तो बेटा यहां तक मैं 360 डिग्री कवर कर लेता हूं। अब 360 डिग्री पे अगर मैं 30 डिग्री कवर करता हूं तो बेटा ये 390 डिग्री होगा, लेकिन ये एक्चुअली 390 डिग्री बोलने का कोई फायदा है नहीं। क्यों? क्योंकि सर ये 30 डिग्री के बराबर ही तो है। ये किसके बराबर है? ये 30 डिग्री के ही तो बराबर है 390 डिग्री। यानी मैं फालतू में 1920 डिग्री देख रहा हूं। मुझे क्या देखना है? मुझे इसे ये देखना है कि मैंने कितने चक्कर लगा लिए हैं। कितने चक्कर लगा लिए हैं, तो इसको ऐसे समझना बेटा कि आपको 360 डिग्री का टेबल मालूम है बेटा। 360 डिग्री के बाद डबल करेंगे तो 2 चक्कर 720 डिग्री में आ जाएगा। अगला चक्कर जो होगा वो 1080 डिग्री में आ जाएगा। नेक्स्ट चक्कर जो होगा बेटा वो 1440 डिग्री में आ जाएगा। नेक्स्ट चक्कर जो होगा बेटा वो कितने में मिलेगा आप लोगों को? 1440 के बाद मिलेगा आपको 1800 डिग्रीज पे मिलेगा। कितने पे मिलेगा बेटा? 1800 डिग्रीज पे मिलेगा। यानी आपने टोटल 5 चक्कर तो लगा लिए। यानी सर सिंपल साइन 1920 डिग्री जो है, आप इसे बोल सकते हैं कि सर ये साइन 1800 डिग्री पर 120 डिग्री का चक्कर लगा लिया आपने। 1800 डिग्री पहले राउंड लगा लिया और फिर 120 डिग्री को कवर किया। यानी सर मैं इस 1800 डिग्रीज को भूल जाऊं ना, क्योंकि सर ये तो कंप्लीट मैं रोटेशन ही लगाए जा रहा हूं, मैं लगाए जा रहा हूं, जिससे कोई फायदा तो है नहीं। मैंने एक्स्ट्रा क्या लिया बेटा? मैंने एक्स्ट्रा 120 डिग्री लिया। यानी मुझे क्या निकाल कर देना है सर? मुझे साइन 120 डिग्रीज की वैल्यू निकाल कर देनी है। तो साइन 120 डिग्रीज की वैल्यू में इवन मल्टीपल से अगर अप्रोच करूंगा तो आप कहेंगे सर ये साइन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री से अप्रोच करते हैं सर। इवन मल्टीपल से अप्रोच करेंगे तो साइन का साइन रहेगा, 60 डिग्री का 60 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि सर 120 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है, तो सर ये प्लस में आंसर आना चाहिए। इसलिए मेरा आंसर प्लस में √3/2 होना चाहिए। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। बताइए सभी को क्लियर हुआ? ठीक है, सभी को क्लियर हो गया बेटा? सिंपल था, काफी आसानी से था। कोई भी डाउट रहेगा तो बेटा पूछना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए फिर। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कुछ आप लोगों की स्क्रीन पर। इसका जो आंसर है बेटा अभी मेरे सिस्टम में नहीं है, तो आप लोग अपने हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर लगा दो, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आंसर कर दो। इस क्वेश्चन को अभी हम लोग यहीं पे ऐसे ही सॉल्व करते हैं। तो मैं आप लोगों के साथ 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 सॉल्व कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्चुअली सिखाया कि बेटा पहला राउंड जो होगा वो 360 डिग्री का होगा, अगला राउंड जो होगा वो 720 डिग्री का होगा, अगला राउंड जो होगा वो 1080 डिग्री का होगा, अगला राउंड जो होगा सर वो 1440 डिग्रीज का होगा। तो अब देखो मैं 1080 से थोड़ा ऊपर हूं, लेकिन 1440 से थोड़ा सा नीचे हूं, तो ये 1230 डिग्री मुझे कैसे मिलेगा, ये आपको सोचना होगा। तो मैं कुछ ये कहूंगा कि बेटा मुझे ये दिखाई दे रहा है 150 डिग्री पे दिखाई दे रहा है। यानी कि मैं कोसाइन 1230 डिग्री जो है इसकी वैल्यू मैं कैसे लिख सकता हूं सर? इसकी वैल्यू में लिख सकता हूं कि कोसाइन 1080 डिग्री प्लस 150 डिग्री पर ये मुझे मिल रहा होगा, प्लस 150 डिग्री पे ये मिल रहा होगा। तो लॉजिकली मैं कहूंगा सर ये 1080 डिग्री जो है ये तो मैं चक्कर ही लगाया जा रहा था, इतने के तो कोई फायदा नहीं है, इसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो मुझे क्या निकाल कर देना है सर? एक्स्ट्रा एंगल कैलकुलेट करके देना है, यानी कोसाइन 150 डिग्रीज कैलकुलेट करके देना है।
तो अगर मैं यहाँ पर क्या यूज करूंगा बेटा, इवन एक्सिस का कॉन्सेप्ट यूज करूंगा तो 180 माइनस 830 डिग्री पे करेंगे, क्योंकि सर इवन से किया है तो कोसाइन का कोसाइन 30 डिग्री ही बन जाएगा, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट होने की वजह से बेटा माइनस का इस्तेमाल करेंगे, और माइनस की वजह से माइनस के √3/2 विल बी द आंसर। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हुआ बेटा सभी को? ठीक है, बढ़िया, वेरी गुड। चलिए, बहुत बढ़िया। तो सर ये एक क्वेश्चन है जहां पर आपसे बोल रहा है कि एक्सप्रेस 270 डिग्री इन रेडियंस। रेडियंस में बताओ बेटा इस क्वेश्चन का आंसर कितना होना चाहिए। तो 30 सेकेंड इनफ है, इससे ज्यादा समय लगने की जरूरत नहीं है। आपको 270 डिग्री बताना है रेडियंस में। फटाफट बताएंगे इसका सही जवाब, है ना बच्चा लोग? समय समाप्त। चलिए, तो बेटा हमने कहा देखो कई तरीकों से आप कैसे निकाल सकते हैं। मेरा तरीका ये है कि सर मैं जानता हूं 270 डिग्री जो होता है ना, वो 30 डिग्री इंटू में 9 होता है। सबसे पहले क्या होता है, 30 डिग्री इंटू में 9 होता है। मैं इसे ऐसे अगर देखूं तो मेरे लिए आसान तरीका क्या है सर, 30 डिग्री को हम लोग π/6 लिख सकते हैं और इंटू में 9 कर देंगे। तो बेटा ये 3 के टेबल में 3 टाइम्स कट जाएगा, 3 के टेबल में 2 टाइम्स कट जाएगा, यानी मेरा आंसर जो होगा वो 3π/2 हो जाएगा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। आप इस तरीके से निकाल कर दे सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका ये था सर, दूसरा तरीका ये था कि हमें पता है कि 1 डिग्री जो होता है वो π/180 के बराबर होता है। यानी अगर मैं 270 डिग्री अगर मैं निकालता हूं तो सर π/180 को मुझे 270 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 9 के टेबल में बेटा, 9 के टेबल में 2 टाइम्स कैंसिल कर दोगे, 9 के टेबल में 3 टाइम्स कैंसिल कर दोगे, तो कुल मिला के बेटा आपको 3π/2 मिल जाएगा। आप ऐसे भी निकाल कर दे सकते थे। कोई भी तरीका लगाइए बेटा, आपको आंसर निकालने से मतलब है। ठीक है, तो मैंने कहा कॉमन सेंस मेरा ज्यादा काम कर रहा है कि सर 90 डिग्री का 3 गुना कर लो या 30 डिग्री का। इसे मैं ऐसे भी लिख सकता था। देखो मैंने एक थोड़ा सा गलत तरीके से इसको अप्रोच कर लिया। तो और सही तरीका क्या हो सकता था सर, और सही तरीका हो सकता था कि ये 90 डिग्री का भी तो 3 गुना है सर। 90 डिग्री का 3 गुना है तो 90 डिग्री को π/2 लिख सकते हैं और इंटू में 3 लिख सकते हैं। तो सीधा सीधा सर ये 3π/2 हो जाएगा। ये भी एक बेटर अप्रोच मुझे लगा कि 90 डिग्री का 3 गुना कर दो सर। तो 90 डिग्री का 3 गुना कर देंगे तो यहां से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चा लोग, चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि 7π/9 को डिग्रीज में बताइए कितना होगा। ये भी काफी आसान सवाल है। तो देखते हैं 30 सेकेंड्स के अंदर कौन इस क्वेश्चन को कर पाता है। आई एम वेटिंग फॉर द राइट आंसर्स। चलिए, समय समाप्त। बेटा सिंपल है, हम लोगों को पता है कि सर पाई रेडियन जो होता है वो 180 डिग्रीज के बराबर होता है। तो अगर मैं 7π/9 रेडियंस की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा सर, 180 डिग्रीज को 7/9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। लॉजिकली इतना ही तो सिंपल क्वेश्चन है। तो मैं कहूंगा सर 9 के टेबल में 180 डिग्री जो है वो 20 डिग्री टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। अब 7 इंटू 20 डिग्री कितना हो जाएगा बेटा, 140 डिग्री हो जाएगा। सो अपना आंसर ऑप्शन नंबर 3 खत्म करते हैं। ठीक है बेटा, सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान था। यहाँ पर कुछ बच्चों ने गलत जवाब दिया है, जैसे उज्जवल, प्रिंस एंड निखिल। तो बेटा थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, काफी आसान क्वेश्चन था, इसमें गलत करने का कोई चांस ही नहीं था, लेकिन स्टिल गलत हुआ है, जो अच्छी बात नहीं है।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सर। ये रहा अगला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर। इसके लिए मैं आप लोगों को 60 सेकंड्स का टाइम दे रहा हूँ, आराम से सोच समझ कर सॉल्व करने की कोशिश करिएगा बच्चा लोग, है ना। देखिए, इसमें सबसे पहली चीज जो आप लोगों को ध्यान रखनी है वो ये कि सर कोसाइन माइनस थीटा जो होता है वो कोसाइन थीटा के बराबर होता है, और साइन माइनस थीटा जो होता है वो बेटा माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। तो हम लोगों को अभी कौन सा यूज करना है, अभी हम लोगों को ये वाला ऊपर वाला यूज करना है। नीचे वाला आप लोग याद रख सकते हैं कि जब भी साइन के ऊपर ये पूछा जाए तो हम लोग क्या करना है। यानी कि सर अगर मैं कोसाइन माइनस 1740 डिग्री ढूंढ रहा हूं तो पहले वाले लॉ के हिसाब से ये कोसाइन 1740 डिग्री के बराबर ही होगा, क्योंकि कोसाइन माइनस थीटा इज एक्चुअली इक्वल टू कोसाइन थीटा, ये होता है। तो ये प्लस के ही के बराबर होगा। यानी सर मुझे क्या ढूंढना है, मुझे कोसाइन 1740 डिग्री ढूंढना है। तो अगर मैं चक्कर लगाता हूं तो सर मैं 1800 डिग्रीज में से 60 डिग्री अगर पीछे आ जाता हूं तो ये इसके बराबर हो जाएगा। अब 1800 डिग्रीज का चक्कर लगा लूंगा तो सर ये 1800 डिग्री तो भूल जाओ, यानी मुझे कोसाइन माइनस 60 डिग्री की वैल्यू निकाल कर देनी है। कोसाइन माइनस 60 डिग्री अगेन बेटा इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करूंगा तो बेटा आपको कोसाइन 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा, और कोसाइन 60 डिग्री बेटा आपको प्लस 1/2 आंसर करेगा, यानी हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बताइए सभी को समझ में आया। ठीक है, चलिए बढ़िया, बहुत बढ़िया। बेटा इसे प्रैक्टिस करना है ना, बिना प्रैक्टिस के बेटा ऐसा मत छोड़िएगा कि सर हम लोग बिना प्रैक्टिस के इस चीज को मास्टर कर पाएंगे। बेटा मास्टर अगर करना है तो बेटा प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ेगी, ठीक है। जरूर इसको प्रैक्टिस कीजिएगा बेटा, बहुत सारे सवाल लगाइएगा, जितने सवाल आप लोगों को हो सके उतने सवाल इन कॉन्सेप्ट के ऊपर लगाइएगा बेटा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाएगा, डेफिनेटली पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा आखिरी सवाल था, है ना, ये हमारा आखिरी सवाल था इससे रिलेटेड। अब मैं होमवर्क प्रॉब्लम्स आप लोगों के साथ दे देता हूँ बेटा। होमवर्क में आपको ये क्वेश्चन दिया जा रहा है कि सेक थीटा माइनस tan थीटा अगर 4/3 के बराबर है तो साइन थीटा बताइए। ये क्वेश्चन एज इट इज मैंने दूसरे एग्जांपल के साथ आप लोगों को बताया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब अगर आप लोग निकालना चाहते हैं तो मैं आंसर आप लोगों को बता देता हूँ। इस क्वेश्चन का सही आंसर है -7/25। ये आपका पहला होमवर्क क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। ये दिस इज योर फर्स्ट होमवर्क क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, ये कन्वर्जन ऑफ एंगल के ऊपर ही है। आप लोग देखेंगे कि सर ये 180 पे 204 डिग्री जो होता है, ये 180 पे 24 डिग्री ज्यादा होता है, तो 24 डिग्री कहीं ना कहीं ये और ये आपस में कंपेयर हो रहे होंगे। फिर आप 125 डिग्री देखेंगे तो आप कहेंगे सर 125 डिग्री जो होता है ये 180 डिग्री पे 55 डिग्री कम होता है, तो कहीं ना कहीं ये वाला और ये वाला आपस में कंपेयर हो रहे होंगे। तो कन्वर्जन ऑफ एंगल का भर के इस्तेमाल करेंगे। तो इसका आंसर आप लोगों को बताना है। दिस इज योर सेकंड होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। तो अब मैं इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं कि इसका आंसर सर हमारे पास आ जाएगा 1/2, तो ये हमारा आंसर रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट बेटा, ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोगों को 2019 में पूछे गए थे, तो ये भी मैंने आप लोगों को दे दिए हैं। तो आप लोगों को देख के थोड़ा सा ट्रस्ट हो जाएगा कि सर हाँ हम ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो इट इज विजिबल टू यू एवरीबॉडी गाइस कि साइन थीटा आपको माइनस के 1/2 दिया हुआ है, टैन थीटा आपको 1/√3 दिया हुआ है। तो बोल रहा है क्वाड्रेंट कौन सी थीटा में लाई करेगा। शायद ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, है ना, ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। तो हम लोगों ने ये वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिया है। तो सर इसका आंसर क्या था, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा आंसर था, हम लोगों ने पढ़ा था। ये कहता है कि सर P बराबर अगर कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा और Q बराबर कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का पावर -1 है, इनवर्स है ना। अगर ये इनवर्स है
तो बताइए इनमें से कौन सा सही जवाब होगा। ये ऑप्शन अगेन पूछा जा रहा था, ठीक है। ये एक क्वेश्चन आप लोगों को दिया जा रहा है बेटा, इसे ध्यान से जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा इन क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा ये सवाल पूछा जा रहा है, ये भी काफी बढ़िया सवाल है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा गया है, ठीक है। एंड यहाँ पर सेक थीटा माइनस कॉट थीटा दिया है और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू पूछी जा रही है। तो ये क्वेश्चंस आप लोगों को दिए जा रहे हैं, तो आप इन्हें जरूर एक बार ट्राई जरूर कर लीजिएगा इन क्वेश्चंस को, ठीक है। तो अब सभी को लीडर बोर्ड दिखा दिया जाए बेटा। टोटल क्वेश्चन